दीदी बोल रहे हैं, दीदी बोल रहे हैं। अच्छा दीदी बोल रहे हैं, ठीक है। विघ्न हरन गौरी के नंदन, सुमिर सदा सुखदाई हो। तुलसीदास जो गणपति सुमिरे, कोटि विघ्न टल जाइए। वेद पुराण कथा से पहले, जो सुमिरे सुखदाई हो। अष्ट सिद्धि निधि लक्ष्मी, मन इच्छा फलदाई हो। ओम गं गणपति नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलो श्री हड़ियाखंडी भगवान की जय। जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। जय। बोले बाबा की जय। मैं सबसे पहले मुनि बोलता हूँ और उससे बाद अपन जो भी आज मैंने किशोर जी को भी बोल रखा है कि ये भी कुछ बाबा से संबंधित प्रसंग बताएंगे, और भी जो भक्त हैं वो बताएंगे। क्योंकि किशोर जी के जो फादर है ना, ये बहुत पुराने भक्त हैं। तो ये अभी कुछ इन्होंने अपने पापा से पूछा होगा प्रसंग। तो मैं सबसे पहले मुनिंद्र सूक्त बोल लूंगा, फिर मैं किशोर जी को इन्वाइट करूंगा। ओम श्री कैलाश गिरिवरे रम्य निवसन्तं सुशांतिमि त्वां मुनि सत्तं वन्दे सदा कारुण्यरूपिणम्। यस्य स्मरणमात्रेण सिद्धो भवति साधक, सद्गुरुं तहं वन्दे हेळाखण्डवासिनम्। यस्य कृपा कटाक्षेण धन्यो भवति मानव, तस्य पादयोरेकं प्रणमामि निरन्तरम्। कोमलं हृदयं यस्य कोमलं यस्य भाषणं, दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलं नमाम्यहम्। दृष्टिं दयामि कृत्वा ये पश्यति चराचरं, लोकोपकारनिरतो रागदेशादिवर्जितः। सद्गुरो सद्गुणाधारो ध्यानगम्य सदाशय, सत्यं परं चिदानन्दं संस्मरामि सर्वदा। हरिरेव हरे भक्तो हरे ध्यान परायण, हरे नामृतं पीत्वा हरे धाम परम व्रजेत्। यो ददाति च बालानां सद्ज्ञानं तु सुदुर्लभम्, सर्वसाधनहीनोऽपि त्वमेकममलम्। महामार्तण्डरूपिण मोहध्वान्तविनाशका, सर्वभूतात्मीरूपोऽसि महेन्द्रस्य च जीवनम्। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री हड़ियाखंडी भगवान की जय। अब मनीष जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? पहले बोल दो, फिर किशोर जी इतने तैयार हो जाएंगे। सेकंड टर्न में अपन किशोर जी से उनके अनुभव सुनेंगे, उनके फादर का, है ना? जी जी। खुर्रू माइक ऑफ कर दो। भोले बाबा की जय। देखिए, मैं तो जो आज पढ़ रहा था, जो विचार आया था, और वही मैं बता पाऊंगा। ठीक है, मैं आज महाप्रभु जी की वाणी को जितनी बार भी पढ़ो ना, कोई नई बात ही समझ में आती है। ठीक है, उसमें तो जैसा अपना माइंडसेट चल रहा होता है, अपनी फ्रीक्वेंसी बाबा जी देते हैं, उसके हिसाब से जो अपन समझ पाते हैं।
तो आज मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये लिखा हुआ था कि ये हेड़ाखंडी समाज है, ये बहुत ही प्राचीन समाज है। इसका जो रजिस्ट्रेशन बाबा जी के टाइम पर ही हुआ, सरकारी तौर पे जो होता है उसकी रूपरेखा हुई, बट महाप्रभु जी की वाणी में लिखा है कि ये बहुत अति प्राचीन समाज है, जिसका बीच में अवरोधों की वजह से या लोग नहीं पहुंच पाए वहां पर पर्वतीय स्थल में, तो थोड़ा सा कुछ जो व्यवस्था रुक गई। पर देखा जाए मतलब उसके हिसाब से तो काफी अति प्राचीन समाज है, और उसी का नवनिर्माण बाबा जी ने मतलब दोबारा से करा जो है। तो बस यही बात मेरे जो क्या कहते हैं कि आज मैंने पढ़ी और मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा पढ़ करके कि कोई मतलब कि नवीन रचना नहीं है, रचना तो बहुत पुरानी है। तो ये यही बात है। और महाप्रभु जी की वाणी में तो बहुत सारी बातें, मतलब क्या बताएं, उसको उसको कहाँ नापेंगे, जो व्यक्त करा गया है वही बातें हैं सारी, सत्य सरलता प्रेम चलें और कर्म योग करते रहें हम सब। और एक बहुत अच्छी बात है, पहले तो खुद जागृत हों, खुद अपना अंदर दीपक जलाएं, फिर जाके दूसरे के अंदर ज्योति प्रज्वलित करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और दूसरे से फिर तीसरे को जलाएं, ये है अपने आस पड़ोस में। महाप्रभु जी का संदेश हमें हर रूप में पहुंचाना चाहिए, अपने आस पड़ोस में जिससे भी मिले, अगर वो थोड़ा उत्सुक हो तो महाप्रभु जी की वाणी के बारे में उसे मेरे ख्याल से अवश्य बताना चाहिए। यही बात पे मैं कहते हुए विराम दूंगा, और भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अब मैं किशोर जी को कहना चाहूंगा कि वो कुछ बात बाबा की बतावे, जिससे सभी भक्तों को उन बातों का पता चले, क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं जिनके पास बहुत खजाना है, वो धीरे धीरे उस खजाने में से एक एक दो दो चीजें बताएंगे तो हम सबको भी बहुत अच्छा लगेगा, आनंद भी आएगा। किशोर जी। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। आप बोलना जारी रखिए। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ हाँ भले। हाँ। 84 के समथिंग में डैडी को पेट में दर्द उठा था बहुत तेज, पटना में। तो तब बाबा ने शायद समाधि ले ली थी उस समय पे। तो हम लोग उनको लेके आए थे फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जब लेके आ रहे थे तो डॉक्टरों ने वहां पटना में तो मना कर दिया। जब फिरोजाबाद लेके आ रहे थे तो कोई इंतजाम नहीं था दवाई का, तो पटना से ही एक डॉक्टर बैठ गए उसमें ट्रेन में, हमारी वाली बोगी में। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई दवाई दे दूं क्या? तो हमने कि ठीक है दे दीजिए भाई। तब तो मैं तो खैर बहुत छोटा था, माता जी थी साथ में। तो उन्होंने कि दे दीजिए दवाई। तो उन्होंने जो दवाई दी तो वहां से तो इलाहाबाद तक उन्होंने कर दिया पूरा कवर। फिर वो बेचारे इलाहाबाद उतर गए। इलाहाबाद से फिर दूसरे डॉक्टर चढ़ गए उसी में। तो उन्होंने वहां तक फिरोजाबाद तक आए वो लोग साथ में हमारे। फिर हम लोग आए थे मगध एक्सप्रेस से फिरोजाबाद। तो जो वहां पे उस समय रुकती नहीं थी फिरोजाबाद में, तो उस दिन वो फिरोजाबाद में रुकी, स्टॉपेज उसका हुआ। हम लोग खूब आराम से उतरे, उतर के वो गाड़ी अपने आप रवाना हो गई वहां से फिरोजाबाद, वहां से दिल्ली के लिए। फिर हम लोग फिरोजाबाद आ गए। डैडी का ऑपरेशन कराया वहां पर। ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर ऑपरेशन करके चले गए। तो वैसे वो एक ही बार आते थे उस समय पे। ऑपरेशन करने के बाद उस समय जाने क्या हुआ, सब लोग अपने अपने फ्री होके बैठे हुए थे। डॉक्टर एकदम भागते हुए आए, उन्होंने डैडी को चेक किया, उनकी नब्ज छूट चुकी थी और खूब बात कर रहे थे वो आराम से सबसे। एकदम भागा दौड़ी मच गई, बहुत से डॉक्टर इकट्ठे हो गए थे। और उन्होंने पकड़ा, उन्होंने की नब्ज इनकी है नहीं, नब्ज उनकी पड़ गई थी कोहनी के पास में डॉक्टरों ने। अब डॉक्टरों ने कोहनी के पास पकड़ी, बड़ा मेहनत करके उन्होंने उसको नब्ज को कवर कर लिया। सब बाबा की कृपा से तब इनका कुछ हो पाया। और तो किस्से तो खैर बहुत से हैं, डैडी को ज्यादा जानकारी है क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था उस समय पे, तो मुझे इतनी हाँ, जानकारी नहीं रहती।
मैं भोले बाबा हाँ की जय। हाँ हाँ। बोलो। और उनको ज्यादा जानकारी रहती है, वो सो जाती हैं एक्चुअल में जल्दी दवाई खा के। उनसे मैं आपका सत्संग में किसी दिन में होगा तो मैं बात करा सकता हूँ। हाँ ठीक है, चलो कभी हाँ मैं भी हाँ उनसे जानकारी ले लूंगा, क्योंकि मुझे हाँ हाँ मालूम हाँ है हाँ बहुत कृपा है पूरे परिवार हाँ हाँ पे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी पूरी कृपा है बाबा की। ठीक है, भोले बाबा की जय। हाँ, भोले बाबा अब की। मैं अपने साथ में गोपाल जी पाठक हैं, जो कि बहुत लंबे अरसों से महेंद्र महाराज के साथ भी रहे हैं, बाबा के भोले बाबा के समय में ही रहे हैं। तो मैं गोपाल जी को बोले निवेदन की करूंगा जय। कि वो आवे और कुछ बातें बताएं। भोले बाबा की जय। बोले बाबा। आपके सूत्रधार जी राकेश बाबू ने मुझे बताया कि आप लाइव जो देखी हुई बातें उन्हें कहें, सुनी हुई, आज का आशय यही है। तो वहीं से शुरू करूंगा जहां से मैंने देखा था। क्या? और राकेश जी हमारे तीन भाई हैं, तीन में से यही आते हैं सबसे छोटे। इनके दर्शन होते रहते हैं, औरों के दर्शन बहुत दिनों से नहीं हुए इनके दोनों भाइयों के। और सब आपसे बातचीत करते हुए सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद दूंगा, उन लोगों को नमन करूंगा जिन्होंने आपको प्रेरणा दी है, जिन्होंने आपको संस्कार दिए हैं मुनीन्द्र सूक्त पढ़ने के लिए, गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए, गणेश की वंदना करने के लिए, जिन्होंने आपको संस्कार दिए हैं उनको मैं बार बार नमन करता हूँ। उनके संस्कार के कारण ही आज ये आप चला रहे हैं। हर बार मैं समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन अब आप कुछ इतवार कुछ रविवार से आप दूसरे दिन सोमवार को व्हाट्सएप पे दे देते हो, मैं देख लेता हूँ खूब आराम से। और कार्यक्रम आपका अच्छा चलता है, चाहे भले थोड़ा ही चले, खूब अच्छी तरह से उन वृद्धों की उक्ति याद है और हैड़ा खान बाबा की स्वयं की उक्ति याद है, जिस समय कांग्रेस वाले केवल 25 की संख्या में इकट्ठे हुए थे। लोगों ने कहा ये 20-25 आदमी क्या कर लेंगे। तो हैड़ा खान बाबा बोले कि इनका काम सफल होगा, 30-35 वर्ष बाद ये पूरे सफल हो जाएंगे। ये बातें 1920 की हैं। 1947 27 साल में वो सफल हो गए पूरी तरह से। तो आज आप थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हो, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि भले शुरू में हो। कहावत है संस्कृत में, सूक्ति में, अल्पारंभ क्षेम करा। जो थोड़े से हम आरंभ करते हैं वो बहुत कल्याणकारक होता है। शुरू में 100 आदमी इकट्ठे कर लें तो उसमें से कम होते चले जाएंगे, लेकिन आप थोड़े हैं, मजबूत हैं और समझदार हैं, और यहाँ तक है कि आप अच्छी तरह से आपने अध्ययन भी किया है। बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप अध्ययन करने के बाद उन सब बातों को बताते हो, हड़िया खंडी बाबा की, हैड़ा खान बाबा की, भोले बाबा की, महेंद्र बाबा की, बड़ी प्रसन्नता होती है आपके। हाँ, तो मैं वहां से शुरू करता हूँ कि भोले बाबा अक्टूबर में आ गए। और मैंने पहले भी बताया है आपको, अक्टूबर के महीने में, यानी हम लोग जून में गए थे। मेरे साथ में सभी ट्रस्टी थे वृंदावन के, जैसे श्रद्धानंद जी की मुझे अच्छी तरह याद है, वो भी गए थे जून में। सबके सब जून में गए। तो मैं तो जो 23 जून जो उनकी मनाई जाती है वर्षी, तो मैं तो एक दिन पहले हुआ हैड़ा खान, और बाकी सब हल्द्वानी में दावत खाने के बाद दूसरे दिन गए। तो इतना टाइम लेके गए थे, हैड़ा खान गए। ये तो जून की बात रही। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने बीते। सितंबर में उनको पता लग गया हैड़ा खान वासियों को, हैड़ा खान वासियों को, कि ऊपर महात्मा तप कर रहे हैं। अक्टूबर के महीने में वो नीचे उतर आए। अक्टूबर के महीने में नीचे उतर के आए तो सबसे पहले वो वहीं बैठे थे जहां पीपल का वृक्ष है, प्रधान मंदिर के पास, शिवालय के पास, जहाँ हैड़ा खान बाबा बैठा करते थे। वहीं भोले बाबा बैठे और उन्होंने ये आज्ञा दी कि सूचना दे दो सबको कि मैं यहाँ आ गया हूँ, सबको सूचना दे दो मैं यहाँ आ गया हूँ। और उस समय हल्द्वानी के श्री देवकी नंदन
गुप्ता मौजूद थे, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली। डाक की व्यवस्था बढ़िया थी, अच्छी थी। उन्होंने करीब करीब 15-20 पोस्ट कार्ड लिए, जिसमें सबसे पहले बांदी कोई, अजमेर और जयपुर और आपके ग्वालियर, राजगढ़, करीब 20-25 पोस्ट कार्ड उन्होंने लिख के डाल दिए। पोस्ट कार्ड तीसरे दिन चौथे दिन सब जगह पहुंच गए। इधर अखबार में भी आया था, नवाज टाइम्स सब जगह जाता था, उसमें भी छपा था कि हेड़ा खान वाले बाबा आ गए हैं। और कई लोगों ने आपस में भी परामर्श लिया कब चलना चाहिए। तो अक्टूबर नवंबर में मथुरा के जितने भी महेंद्र बाबा की परिचित थे वो सब पहले हुआ है, अक्टूबर नवंबर। अब दिसंबर का महीना आया तो श्रद्धानंद जी जो पहले हुआए थे, पिताजी भी हुआए और भी ट्रस्टी हो गए थे वहां। मिश्रीलाल जी देवकीनंदन वहीं पर थे, महेंद्र महाराज जी के शिष्य। प्रेरणा दी मुझे श्रद्धानंद जी ने कि आप जाओ, हमारे बच्चे को ले जाओ, बच्चों की माँ को ले जाओ, ये श्रद्धानंद जी अपनी मेरी पत्नी को ले जाओ, और भी करीब कई लोगों ने मेरे साथ छोड़ दी। करीब 15-20 की संख्या में होंगे। मेरे भी 2 बच्चे थे, पत्नी थी, पत्नी की बहन थी, सब इकट्ठे हुए। और श्रद्धानंद जी ने ये निर्देश कहो, आदेश कहो, आज्ञा कहो, उन्होंने ये आदेश दिया कि जो संत आए हैं उनको हम देख आए हैं, दर्शन कर आए हैं, भगवान हैं, आप उनके लिए मिठाई का डिब्बा ले जाओगे। और उन्होंने आग्रह करके कहा कि मेरी तरफ से 5 किलो शुद्ध घी भी आपको भेंट करना है, पैसा मैं आपके लौटने के बाद चुकाऊंगा। ठीक है, मैंने कहा हाँ सब, वो तो मेरे एक तरह से पिता तुल्य थे, सब पिताजी के बराबर के थे। मैंने स्वीकार किया, सबको लेके गया। आगरा फोर्ट जाती थी काठगोदाम तक। हल्द्वानी वालों ने सारी व्यवस्था की। वहां पहुंचे तो वहां क्या व्यवस्था थी, मंदिर जहां शिवालय है वो तो हेड़ा खान वाले बाबा के द्वारा स्थापित है। वहां जो उस समय जो बनाए गए थे कमरे, एक कमरा ऊपर एक नीचे, घोड़े घोड़े बांधने के लिए, वो सब टूट चुके थे। करीब 5 साल पहले तक सुरक्षित थे। महेंद्र महाराज जी 5 साल पहले ले गए थे सबको, और उससे पहले भी ले गए। करीब करीब 5-6 यात्रा हमारी करा चुके थे महेंद्र बाबा। हेड़ा खान, सिद्धाश्रम, इधर अंबाजी, इधर जयपुर, गत्ता जी, और आपके अजमेर में पुष्कर, बहुत यात्राएं उन्होंने कराई। और जहां भी चलते थे कम से कम 35 से लेकर के 60 तक साथ हैं शिष्य लोग जाते थे। व्यवस्था बहुत अच्छी रहती थी। महेंद्र बाबा जहां भी पहुंचते थे वहां उससे दूने चौगने आदमी हमारे सामने एकत्र हो जाते थे। वो आ गए तो मैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में पहुंचा हूँ, मेरे साथ 15-20 थे। और वहां जब पहुंचा हूँ, शाम तक पहुंचा हूँ, और यहाँ तक है बीच में रुके भी हम। और कितनी महिलाएं कितने पुरुष, सब व्यवस्था थी। और हमारे खाने पीने की व्यवस्था हल्द्वानी वालों ने वहां तक के लिए कर दी। बाबा के पास पहुंचोगे तब तक के लिए आपकी सारी व्यवस्था किए देते हैं, आपको परेशानी न हो। वही बाबा की महिमा है। महेंद्र बाबा के प्रमुख शिष्य थे मिश्रीलाल जी गुप्ता, देवकीनंदन महाशय, और इधर से हमें भेजने वाले थे श्रद्धानंद जी। उन्होंने हमें जो जो बातें बताई कि आपको ये करना है, वो करना है, कम से कम 5-6 दिन रुकना। तो 5-6 दिन नहीं, मैं 8 दिन बराबर रुका हूँ। 8 दिन तक जो माहौल देखा, मेरे पहुंचने के 2 दिन बाद माहौल क्या था कि बाबा बैठे हैं गुफा में, और बहुत बड़े भगोने में चाय बनती थी। चाय को छानने का कोई काम नहीं, पत्ती सब नीचे बैठ जाती थी, ऊपर से दूध डालते रहते थे, चीनी डालते रहते थे, और सबको चाय बांटते रहते। चाय के प्लास्टिक गिलास नहीं थे, छोटे छोटे गिलास थे, उन्हें मांझ के रख दो। चाय दिन भर बढ़ती रहती थी। एक चंद्रदेव ऐसे नाम के कोई ब्राह्मण थे नजदीक के गांव के, वो सब व्यवस्था कर रहे थे जोशी जी। दूसरा या तीसरा दिन हुआ होगा, इधर से पूरे झुंड बना के पूरा लाइन लगी आने वाले भक्तों की, बांदीकुई और जयपुर इधर के थे। बांदीकुई, जयपुर, अजमेर। तो बांदीकुई वालों की जो लाइन आ रही थी उसमें सबसे आगे थे हमारे, ये सबसे आगे थे हरिशंकर जी भट्ट।
हरिशंकर जी भट्ट थे उसमें, अच्छी तरह से याद है। उनके साथ साथ में ये आगरा के जो सत्यनारायण हैं, उनके पिता गिरजाशंकर गुप्ता जी थे, और हरिशंकर जी के भाई बंधु भी थे उनके साथ। ये करीब 25 व्यक्तियों की लाइन थी, और अधिकांश सब रेलवे के ही थे। गिरजाशंकर जी तो ये बोल रहे थे कि हमको हमारे दोस्तों ने रोका, कहाँ जा रहे हो, इस समय भगवान कहाँ से प्रकट हो गए। तो वो एक जवाब दे के आए, डोंट डिस्कस, डोंट आर्गू, कोई बहस मत करो, हम अपने भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं। सब छुट्टी लेके आ गए 2-4 दिन की, और पूरी जैसे हरिशंकर जी सबसे पहले आगे पहुंचे हैं भट्ट जी, भोले बाबा इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने भट्ट जी नहीं कहा, हरिशंकर जी नहीं कहा, अरे आप आ गए, आप तो पीर हो, पीर हो। सबसे पहले उन्हीं को पीर की उपाधि दी गई, आप पीर हो। पीर का मतलब देवदूत, ईश्वर के दूत, भगवान के दूत। तो वास्तव में भगवान के दूत थे, और सबसे आगे थे, और बोलने में भी तेज थे। हालांकि गिरजाशंकर जी उनसे सीनियर थे, उतना नहीं बोल पाते थे, और वो सबसे ज्यादा बोलने वाले थे। जयकारा देने में, भक्ति करने में, को मानने में वो सबसे आगे थे। उनको पीर की उपाधि थे। पीर कईयों को दिया उन्होंने, पीर जो हल्द्वानी के थे, कुछ जो गीता कीर्तन करते थे उनको पीर बताया। और जो कीर्तन का क्रम है, हड़िया खंडी हड़िया खंडी हड़िया खंडी बोल, इसके साथ जितने भी छंद छांटे हैं, उन लोगों ने जिस क्रम से बोला है, करीब करीब 25 भक्त ऐसे थे जो उनके सामने सारी प्रार्थनाओं को बोला करते थे। शंकर दया की मूर्ति हो, तेरी शरण में आया, वो हेड़ा खाने वाले, ये सारे जितने भी छंद हैं, जितने भी, वो सब उन्होंने ही शुरुआत की है। जैसे उन्होंने शुरुआत की है, उसी को उसी क्रम में प्रिंट कर दिया गया। चाहे वो कहीं से भी संकलन किया है, दिव्य कथामृत से है, पुण्य स्मृति से है, रामायण की भी चौपाई है उसमें, ये सब का सब उसी प्रकार से संकलित कर दिया गया जैसा उन्होंने उनके सामने गया। और ये तो नेचुरल है कि भगवान है तो भगवान की स्तुति होगी होगी। स्तुति गाते थे, घंटों भर गा रहे हैं, 2-2 घंटे तक कीर्तन हो रहा है, शंकर जी के बड़े बड़े छंद गाए जा रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, और ये क्रम रोजाना चलता रहा है। मैं 8-9 दिन तक रुका हूँ वहां पर। और बाबा का कार्यक्रम जब देखा कि हाँ सबके स्नान हो गए, तो आज कहाँ चलना है, ये उनके ऊपर निर्भर था। आदेश जाहिर करते थे, आदेश देते थे कि आज वहां चलना है, आज कैलाश चलना है, आज सिद्धेश्वर चलना है। और उनके पीछे पीछे बाबा की उम्र उस समय ज्यादा 16-17 साल दिखाई देती थी, 15 साल 16 साल, किसी ने 18 साल लिखा है, और मैं तो हल्के हल्के देखे। सवेरे प्रातः काल होते ही सबसे पहले 4 बजे, जाड़े के दिन है, गंगा में गोता लगा जाते थे और बैठ जाते थे आकर के। और जब बाबा नहा के आ गए, भोले बाबा आ गए, तो फिर तो सबको, बच्चे भले रह जाए छोटे छोटे, सब स्नान करते थे। चंदन का क्रम उन्होंने कुछ दिन बाद चलाया, नहा धो के आए, उन्होंने स्वयं चंदन लगाते थे, और कौन नहा के आया अलग चंदन। तो जब देखा कि बाबा नहाने वालों को चंदन लगा रहे हैं, तो सबने फिर स्नान शुरू कर दिया। और कहाँ, गुफा के सामने कोई घर नहीं, कोई छाया नहीं किसी प्रकार की, खुले में, दिसंबर के महीने में कितनी ठंड होती है। अब दिसंबर में जाके देखिए आप बाहर कितनी ठंड है। हेड़ाखान में हम रहे हैं तो कमरे में ही बंद रहते हैं, बाहर निकलना मुश्किल पड़ जाता है। तो भट्टी जी को उन्होंने पीर कहा, और भट्टी जी और हमारे जितने भी प्रेमी थे, शुरुआत में आपके बांदीकुई की घटना से ही करता हूं मैं, कि एक तो हरिशंकर जी भट्ट हैं, उनके भाई त्रिलोकीनाथ भट्ट वो शर्मा लिखते रहे, विश्वम्बर दयाल भट्ट अभी मौजूद हैं, उनसे भेंट भी हुई है। मनकामेश्वर जी भट्ट अभी राधाष्टमी पर गए ही थे वहां कुंज में। ये भट्ट परिवार और भी थे कुछ है, एक गुप्ता जी भी थे यहाँ के बांदीकुई के, और मुझे याद नहीं है कितने ही सज्जन गए। और जैसे यहाँ से चले हैं, ये इनको 71 में यहाँ लेके आए हैं वृंदावन में, 71 की फरवरी में।
ब्रजमंडल का उन्होंने खूब भ्रमण किया। जो जो भक्त जिस गांव में ले गए वहां वो गए। सबसे पहले लोहबनी गए वो, और वृंदावन में जो कुंज में लाए तो हाथी पे बैठा के लाए स्टेशन से और घुमाया उनको। उमंग देखिए, बाबा के आगे इतनी उमंग आती थी लोगों को कि इकट्ठे होते चले जाते। किसी की हिम्मत नहीं है कि बाबा से कोई तर्क वितर्क कर जाए। और इतना आकर्षण कि लोगों के दर्शन करने वाले का तांता लगा ही रहता था। मंदिर में उनका, जहाँ इस समय साम्य शास्त्री कुंज में बीच में मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर नहीं था, तो यहाँ एक तख्त रखा गया और सबके दर्शन के लिए वो यहीं बैठते थे। प्रवचन अभी उन्होंने शुरू नहीं किया था, बोलना बहुत शुरू नहीं किया था, बहुत कम बोलते थे। जिसको निर्देश देना है उसको निर्देश देना। और इसी प्रकार जब बांदी कोई वो गए हैं, भरतपुर गए हैं, और आपके अजमेर गए हैं, अंबाजी गए हैं, उन्होंने हवन सब जगह किया। बांदे कोई में पहुंच कर तो उन्होंने वहां ये आदेश कहिए, निर्देश कहिए, परामर्श कहिए, उन्होंने जमीन लेने के परामर्श दिए। जमीन भोले बाबा के नाम से ही ली गई, बाबा हेड़ा खान के नाम से। अब रजिस्ट्रार, जिसको सब रजिस्ट्रार ऑफिस, रजिस्ट्री दफ्तर कहिए, निबंधन कार्यालय कहते हैं हिंदी में, वहां की भाषा में, निबंधन कार्यालय में गए तो उन्होंने तो बाबा हेड़ा खान लिख दिया। अब वो बाबा हेड़ा खान लिखे न लिखे ये उनकी इच्छा की बात है। उन्होंने बजाय अपने हाथ से दस्तखत करने के, हस्ताक्षर करने के, अंगूठा निशान लगाया। जिससे अंगूठा लगाने के बाद नाम तो दूसरा ही लिखेगा, फिर वो क्यों नाम लिखने लगे हो? उन्होंने, क्या उनका वास्तविक नाम था, कहाँ से आए, कौन माता पिता थे, न किसी के पूछने की हिम्मत और न किसी ने जानकारी की, न उन्होंने बताया। वो अनामी थे। उनको बहुत दिन तक हेड़ा खान वाले बाबा कहा, फिर कुछ दिन भोले बाबा कहने लगे कि वो भोले थे। और वास्तव में भोले बाबा उन्हीं के लिए थे जो उनके प्रेमी थे। और जो गलती करे तो फिर 2-4 साल बाद तो वो दंड भी देने लग गए थे। हालांकि दंडो भी कोमलो यस्य कोमलांगम नमाम्यहम्, दंड भी ऐसा होता था कि लठियां मारी उसका दर्द हाथ लगाने से दूर कर देते थे। पक्के जादूगर, ऐसे समझिए। बहुत बड़ी शक्ति थी उनके। कितनी कृपा रही उनकी, कितने उनके आशीर्वाद रहे। जो जिस प्रकार के आशीर्वाद के लिए गया, उनका आशीर्वाद उसको उनका फल मिला। उनके आशीर्वाद से कितनों को लाभ मिला। जिनके पुत्र नहीं थे पुत्र हुए, जिनकी शादी नहीं हुई शादी हुई, जिसको नाते की जरूरत थी उसके नाते हुए, जिसको नौकरी की जरूरत थी उसे नौकरी मिली, जिसको व्यापार में वृद्धि की इच्छा थी कि दर्शन करके हो तो व्यापार। उन्होंने यहाँ तक है कि जो उनके पास संग्रह होता था पैसे का, अपनी तरफ से उन्होंने लाखों रुपया दिए भी। ये सुनी हुई बात है मेरी। लेकिन हाँ, जो आशीर्वाद वाली बात है वो तो मैंने स्वयं देखा, कितनों को उन्होंने आशीर्वाद दिए। बहुत बड़ी श्रद्धा थी। हेड़ा खान से लौट के आया तो हमारे श्रद्धानंद जी ने पूरा हिसाब किताब किया, बहुत अच्छा किया। अब हम उनको लेवाने जा रहे हैं। लेवाने गए तो सब मथुरा के बाद भरतपुर है, भरतपुर बांदी कोई, जयपुर, वो हवन करते गए हैं। बांदे कोई मैं 2-3 साल बाद उन्होंने नहीं, आज से 40 साल पहले, और जबकि वो आ गए थे 50 साल पहले, तो 40 साल पहले यानी 41 साल पूरे बीत गए। बांदी कोई में 2 मूर्ति दे गए, हेड़ा खान बाबा, हेड़ा खान वाले बाबा के और महेंद्र बाबा की। दोनों मूर्तियां उन्होंने दी। स्थापना कब होगी कि ये तो समय आएगा तब स्थापना होगी। ये मूर्तियां रही हमारे विश्वम्बर दयाल जी के यहाँ। करीब 5-7 वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले मैं गया भी था कि जो हेड़ा खान भोले बाबा ने मूर्तियां रखी हो कैसी है देख के आऊं। मैं पहुंचा, उद्देश्य बना करके विश्वम्बर दयाल जी के भट्ट है, विश्वम्बर दयाल जी के यहाँ जाऊंगा, मूर्ति दर्शन करूंगा। मेरे साथ में मथुरा के एक सज्जन और गए। लेकिन पहुंच गया मैं हरिशंकर जी भट्ट के यहाँ। हरिशंकर जी भट्ट के यहाँ पहुंचा और भट्टी तो फिर हरिशंकर जी तेज तर्रार तो हैं, वो आश्रम से बुलाया उन्होंने एक राम अवतार गुर्जर, फोन करके राम अवतार गुर्जर को बुलाया कि जाओ आश्रम दिखा के लाओ ना। और वहाँ भैरव बाबा है, वहाँ देवी है, वहाँ महादेव हैं। वो
उन्होंने उसे घुमाने में 2 घंटे लगा दिए, 3 घंटा लग गए होंगे, लेकिन वो विश्वम्बर दयाल जी के यहाँ नहीं पहुंचाया उन्होंने। और ये कहा कि बस यहाँ स्थापना होगी और मूर्ति वाली बात ही नहीं आने दी, दर्शन करो जो मौजूद है। अच्छा था, गाड़ी का समय हो गया, हम लौटे आए। लेकिन पीछे मुझे ख्याल आया ये तो हम पहुंचे ही नहीं विश्वम्बर दयाल जी के। तो उनके पुत्र से संपर्क हुआ, पहले पत्राचार का, फिर वो आए भी। ये आपके विश्वम्बर दयाल जी के जो आपके महेंद्र भट्ट जी के पुत्र हैं, वो आए थे मेरे पास। उनसे कहने का सबसे पहले मुझे फोटो भेजो उनकी, जो रखी हुई है मूर्ति उनकी। उन्होंने भेजी मूर्ति, भेजी तो मैंने भाई मूर्ति तो बहुत छोटी है और अलमारी में रखी है। और वास्तव में जब स्थापना के बाद देखा तो छोटी है, उनको सुंदर बनाया गया है, बहुत प्रसन्नता हुई। और पहुंचा हूं तो उन्होंने बताया भी, महेंद्र भट्ट जी ने, तो भाई मेरा पुत्र आपके पास गया था, सब समाचार देते रहे। अब ये मूर्तियां रख गए और उनकी स्थापना 40 साल बाद। उस बीच में उन्होंने कितनी जगह स्थापना की, उससे वहां की स्थापना पीछे हुई है। मैं अभी उस उनके बारे में बताऊंगा। आश्रम आपने सबने देखा ही है, फिर मैं भी बोलूंगा। ग्वालियर में स्थापना की उन्होंने, और आश्रम आश्रम अंबाजी के आगे, अंबाजी के आगे एक छोटा सा पर्वत है, उसके बगल में बनाया हुआ, ठीक है ना, कैलाश टेकरी। कैलाश टेकरी, धन्यवाद आपके लिए। कैलाश टेकरी पे काफी जगह है, बहुत जगह है, और काफी बहुत लोगों ने मिल करके उसमें पैसा दिया है, लेकिन उसकी व्यवस्था करने वाले अहमदाबाद में। जिन आश्रमों की व्यवस्था करने वाले शर्मा जी आश्रम से 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर दूर बैठेंगे, वो आश्रम सुनसान रहेगा। ये आप चाहे प्राकृतिक कहिए चाहे नेचुरल कहिए, यही मांडा की भी वही स्थिति है। मैनेजर बैठा है 300 किलोमीटर दूर, वहाँ एक पुजारी नहीं, वहाँ मांडा भी मैं गया हूँ। आप गोपाल जी, आप सिर्फ ना बाबा के बारे में बातें बताओ। ये बातें नहीं सुननी हमने, कौन ने क्या करा क्या नहीं करा। हम सिर्फ यहाँ बाबा के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं, सिर्फ बाबा के बारे में, बाबा की जो लीलाएं हैं उनके बारे में बताओ हमें। भोले बाबा के बारे में, भोले बाबा के बारे में, महेंद्र महाराज के बारे में, उसके बारे में बताओ हमें। तो ये आश्रम 2 मिनट केवल और बोलता हूँ इसमें। जो मुझे बांदीकुई का आश्रम देखने को मिला है, बांदीकुई का मंदिर देखने को मिला है, बहुत ही सुंदर लगा। शंकर जी हैं, हनुमान जी है, भैरव बाबा है, देवी है, और दोनों ही मूर्तियां हैं हेड़ा खान महेंद्र बाबा की, हेड़ा खान बाबा महेंद्र बाबा की। इतना आनंद आया वहां देख करके। और यहाँ तक है कि अनिल भट्ट जी और महेंद्र भट्ट जी जैसी व्यवस्था कर रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं तो ये महसूस करता हूँ कि शंकर जी वहाँ विराजमान हैं, और ये दोनों ही भट्ट जी एक तरह से वीरभद्र की तरह काम कर रहे हैं। जैसे हेड़ा खान बाबा को जो ऊपर से लाए हैं, वीरभद्र जी लाए हैं। हाँ, अब बोलिए, मुझे थोड़ा सा हिंट दीजिए कि दोनों में से कौन सा प्रसंग सुनाऊंगा। भोले बाबा का, हेड़ा खान बाबा का, महेंद्र बाबा का, उनके बारे में बोले। कोई भी सुना दीजिए, तीनों में से बाबाओं के बारे में बता दीजिए। आप दूसरों को मौका दे दो जो बोलने वाले हैं उनको। ठीक है, वो राजन अंकल है, राजन अंकल देख लीजिए राकेश जी। हाँ, तो अभी तो नहीं जाएंगे फिर। धन्यवाद। ग्वालियर से राजेंद्र जी। हेलो, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की। राजेंद्र जी कुछ प्रसंग सुनाएंगे। चलो, अब कोई अगर अभी राजेंद्र जी नहीं है, कोई बात नहीं, अभी कोई भजन सुनाना चाहे तो एक बार थोड़ा सा भजन सुनाए। अच्छा, आगे राजेंद्र जी आगे। ठीक, नहीं, मैं हूँ और रजत हूँ मैं, आगरा से। क्या मेरा आवाज आ रहा है? अच्छा, ओके। हाँ जी, क्या मेरा वो कैमरा काम कर रहा है? क्या देख पा रहे हैं मुझे? नहीं, कैमरा नहीं आ रहा। ठीक है। साउंड तो आ रहा है ना?
जी ठीक है। हाँ साउंड आ रही है। तो जी मैं कुछ मुझ पे है आज शेयर करने के लिए। मैं आज ही पढ़ रहा था हयेंद्र महाराज का स्मृति ग्रंथ है पार्ट 2। उसमें मैं आज पढ़ रहा था, लोहन गांव है, लोहन गांव जहाँ पे महेंद्र महाराज ने काफी कराया था। तो वहां पे महेंद्र महाराज जी रामचरितमानस का पाठ किया करते थे अखंड, और एक भक्त के यहाँ से अगले के यहाँ पे, मतलब एक एक ऑल्टरनेटिव साइकिल्स में होता था पाठ। तो एक बार की बात थी कि रात का समय हो गया था 3 बजे का, और उस अखंड पाठ जो होता है वो 24 घंटे पाठ चलता है कॉन्स्टेंटली। तो महेंद्र महाराज ने 3 बजे जैसे ही सुंदरकांड के पाठ का समय हुआ, तो जैसे ही पाठ स्टार्ट हुआ सुंदरकांड का, तो एक वृक्ष पे एक वानर आ गया, और वो वृक्ष को बहुत तेज तेज ऊपर नीचे हिलाने लगा। और सब लोगों ने ये सोचा कि ये वृक्ष कैसे हिल रहा है, कितनी आज तो ना हवा भी है नहीं तेज। तो फिर जब गौर से जब देखा गया उस वृक्ष को रात को 3 बजे, तो उस पर एक बहुत सुंदर वानर भी, जिसकी आंखें बहुत सुंदर सी, पूंछ बहुत सुंदर और बहुत प्यारा सा शरीर लेके उछल कूद कर रहा था। तो बड़ा महेंद्र महाराज ने कहा कि ये तो हनुमान जी हैं। अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद वर्ड्स पर, लेकिन हनुमान जी थे वो। और महेंद्र महाराज ने कहा कि हमें कुछ भी नहीं अब चाहिए आपसे, बस आप आए यही अच्छा था। तो महेंद्र महाराज ने सब लोगों को हनुमान जी के भी अब करवाए अब दर्शन लोवन में। और क्या बड़ा अच्छा रहा। और फिर उसके बाद में सब भक्तों ने जो भक्त वहां पे पाठ कर रहे थे रामायण का, सुंदरकांड का, और उन सब भक्तों ने खूब देखा पर लेकिन वो वानर नहीं मिले। और ये थी महेंद्र महाराज की ऐसी कृपा। और जब महेंद्र महाराज जो अपने पास में ये 2 पुस्तक ही रखते थे, एक आपकी रामायण जी और एक आपकी सप्तशती। और बस यही था कि महेंद्र महाराज का था अपना प्रसंग, तो मैंने आज पढ़ा तो मैंने शेयर करा। और भी हम क्या होंगे तो अगली बार शेयर अब करूंगा। क्या आज के लिए एक ही से ये प्रसंग शॉर्ट। अच्छा भैया, चलो तो कल मैं सेवा भोले बाबा की जय। अभी कलकत्ता से परवीर जी कुछ बोलना चाहते हैं, तो परवीर जी दादा कुछ बोलेंगे। माइक ऑन परवीर करिए जी अपना। परवीर जी। हाँ हाँ, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। फाइनली हमें आज ऐसा खास कुछ नहीं बोलना है हमारा। आगे तो जो बोलना था बोल दिया। खास कुछ आज हमें नहीं बोलना है। अच्छा 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 अच्छा। आगे बढ़ी और कोई किसी हाँ को हाँ, बोलना थी कोई। चलो भोले कोई भी बाबा की अभी जय। अभी कोई नया भक्त है जो कभी नहीं बोला हो, वो आके अभी बोले कि कैसे जुड़े हैं और इस ग्रुप में जुड़े हैं, या कोई पहले से कोई किसी ने लिंक भेजा या किस तरह से हुए हैं। अभी मैं देख पा रहा हूँ 2-4 भक्त ऐसे हैं जो शायद कभी सामने नहीं आए, लेकिन उनके नाम आ रहे हैं। एक बार बोलना चाहें। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। मेरा नाम अमित तिवारी है, मैं मेरठ से हूँ। वृंदावन भी गया था, दर्शन हुए थे बाबा के वहाँ पर। तब राकेश जी आपसे भी मुलाकात हुई थी। मीना दीदी के घर भी गया था तो दीदी के भी दर्शन हुए मेरे पास बोलने। और गोपाल बाबा के से भी दर्शन हुए थे जब मैं वृंदावन गया था। बोलने के लिए तो कुछ खास है नहीं, बस यही है कि बाबा की छोटी छोटी लीलाएं होती रहती हैं, बस निमित्त मानकर वो कुछ कृपा एक करते दो रहते हैं। छोटी छोटी लीलाएं सुनाओ, उससे क्या होता है जो मन में थोड़ा सा वापस जागृति आती है, विश्वास बढ़ता है। बहुत पुरानी बात है, असल में आज से करीब 20 साल पहले की। बाबा से मैं जुड़ा ही था। ऐसा हुआ था कि हमारे घर के पास में ही मंदिर है, हम लोग वहाँ जाते थे, जाने लगे थे। तो मन में आया कि नीलकंठ चलते हैं पूरा परिवार। एक बार गाड़ी खरीदी थी नई असल में हमने, तो पूरा परिवार गाड़ी में जो है हम लोग नीलकंठ चले गए। नीलकंठ जाते हैं तो लौटते समय वहाँ से भाई को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, पहली बार था जब वो पहाड़ों पे जा रहा था गाड़ी लेके। तो वहाँ से दर्शन करते समय बाबा की कृपा से पहुँच गए, दर्शन भी हो गए।
वहाँ से जब लौट रहे थे तो पूरा खाली रोड था, इस तरफ खाई थी एक तरफ तो, और एक तरफ पहाड़ था, ना आगे कोई था ना पीछे कोई था। अचानक से एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र करीब रही होगी 7-8 साल के आसपास, वो आता है और बोलता है 5 रुपए दे। तो मम्मी ने बोला दे दे। मैंने पूछा उससे कि मैंने कहा पतंग उड़ाएगा क्या? तो उसने बोला मैं पतंग नहीं उड़ाता। तो अचानक से जो है मम्मी ने बोला 5 रुपए दे दो, तो 5 रुपए दे दिए उन्हें। जब देखा पीछे की तरफ पलट के तो कोई ना तो वहाँ बच्चा था कोई भी, ना ही कोई व्यक्ति, हमारे अलावा कोई भी नहीं था। जब घर लौटे तो महसूस हुआ ये, और ऐसी कृपा हुई कि पता चला कि वो बाबा ही थे। एक तो ये छोटी सी लीला हुई थी बस बाबा की। ठीक है, बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। अभी और कोई भक्त कुछ शेयर करना चाहेगा? कोई भी भक्त जो शेयर करना चाहे बाबा से संबंधित, कोई भजन गा सके, कोई किसी भजन को। गा सके। ललिता दीदी। हेलो। हाँ भजन। अंजना दीदी। भोले बाबा की जय भैया सबको। भोले बाबा भोले की। बाबा की जय। हाँ जी। अम, भैया मैं एक भजन सुना देती हूँ। हाँ भजन सुनाओ। हाँ जी। शुरू करती हूँ मैं। आओ ना प्रभु आओ ना, आओ ना प्रभु आओ ना, आके दर्श दिखाओ ना, आओ ना प्रभु आओ ना, अखियाँ बरसे दरस को तरसे, अखियाँ बरसे दरस को तरसे, दरस को तरसे रिमझिम बरसे, दर्शन दे के मेरे प्रभु जी, दर्शन दे के मेरे प्रभु जी, इनकी प्यास बुझाओ ना, आओ ना प्रभु आओ ना, आके दर्श दिखाओ ना, इस विरह में मन मेरा तड़पे, इस विरह में मन मेरा तड़पे, मन मेरा तड़पे मिलन को तरसे, मन मेरा तड़पे मिलन को तरसे, मिलन करा दो ओ मेरे प्रभु जी, मिलन करा दो ओ मेरे प्रभु जी, मन की तड़प मिटाओ ना, मन की तड़प मिटाओ ना, आओ ना प्रभु आओ ना, आके मिलन कराओ ना, आओ ना प्रभु आओ ना, इस संसार में भटक भटक के, इस संसार में भटक भटक के, मन मेरा आस निरास में अटके, मन मेरा आस निरास में अटके, देर हो गई बहुत प्रभु जी, देर हो गई बहुत प्रभु जी, अब और देर लगाओ ना, अब और देर लगाओ ना, आओ ना प्रभु आओ ना, जल्दी से अब आ जाओ ना, आओ ना प्रभु आओ ना, अब और देर लगाओ ना, आके दर्श दिखाओ ना, आओ ना प्रभु आओ ना। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। भोले अभी बाबा अभी की जय। यश जी ने ज्वाइन किया है।
वो कुछ लंबे समय से गायब हो गए थे। यश जी आप कहाँ चले गए थे? हेलो, हाँ जी। मेरी अच्छा, आवाज आ रही है? कहीं हाँ आवाज आ रही है, कहीं शादी में हो? निरंतर वैवाहिक समारोह में फंसा हुआ हूँ। अच्छा अभी अच्छा भी अच्छा पार्टी में अच्छा। था, अचानक याद आई सत्संग की, तो मैंने तुरंत चलो, फोन कर दिया, पहले वीडियो तो देख ही लूं। हाँ हाँ, चलो इसके कोई लिए बात क्षमा नहीं यार। चाहता हूँ। बस ठीक अगले ठीक ठीक। रविवार से पूर्ण रूप से सत्संग में जुड़ जाएंगे। अच्छा ठीक है, बोले बाबा की जय। अच्छा, अपने देखो सत्संग में सबसे बड़ी बात यह है कि लोग शादियों में रहने के बाद भी, जैसे अभी तिरुवन जुड़े, अभी कोई से जुड़े, तो लालच जो मतलब लगा हुआ है ना, वो छूटता नहीं है कहीं ना कहीं। अच्छा, एक चीज और हो रही है, अपन वैसे इसको सेव कर लेते हैं फिर यूट्यूब पे डाल देते हैं, पर फिर भी जो मतलब आनंद लाइव में आता है ना, वो आनंद बाद में नहीं आता। बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। राकेश भाई, हाँ कुछ बोलिए। मैं आज यहाँ आई हुई हूँ महाबलेश्वर, और अच्छा। ये सतारा डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ हाँ से आगे शिवाजी महाराज का किला है प्रतापगढ़, और वहाँ पे माँ भवानी का मंदिर था। और हमने जाना तो महाबलेश्वर में शिव जी का मंदिर था, पर हम लोग रास्ता, बाबा की लीला ही कहिए, रास्ता बदल के हम उधर निकल गए। और इतना सुंदर वहाँ पे छोटा सा मंदिर है किले के अंदर बना हुआ, और वहाँ पे दर्शन किए, और बहुत ही सुंदर वहाँ पे माँ का विग्रह है, और माँ की पालकी मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था। तो वहाँ पे प्रेयर की। अब फिर हम लोग ये परेशान हो गई मैं कि अब फिर से इस बार बाबा के दर्शन नहीं हो पाएंगे महाबलेश्वर में, और सीधे हमें निकलना पड़ जाएगा पूना के लिए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उधर से इतना लेट हो गए कि रात हमें यहाँ पे रुकना पड़ रहा है अब। और यहाँ पे महाबलेश्वर रुक के अब कल सुबह बाबा के दर्शन करके, यहाँ पे शिवाजी महाराज के समय का ही बनाया हुआ बहुत प्राचीन मंदिर है भोले भोले बाबा का। तो मैं उसकी पिक्चर्स कल सुबह शेयर करूंगी। ईश्वर ने चाहा तो रुद्राभिषेक करने को मिल जाएगा, नहीं भी मिला तो जैसी बाबा की इच्छा। और ये एक बात मुझे बतानी थी, वो मंदिर में अंदर जाना हालांकि अलाउड नहीं था माँ का, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पुजारी से बात करने लगी, और मन में बहुत इच्छा थी कि माँ को नजदीक से देख पाऊँ, क्योंकि दूर की नज़र मेरी कमजोर है, चश्मा में पहनती थी तो माँ ठीक से दिख नहीं रही थी। तो मैंने उनको बोला कि एक पंडित जी एक फोटो ले लेने दो, तो उन्होंने कहा आप थोड़ा रुकिए, तो उन्होंने मुझे फिर अंदर ही ले गए वो मंदिर पर। मैंने बहुत अच्छे से माँ के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। और मैं एक भजन सुनाती हूँ। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। भव सागर तरवायो, पायो जी मैंने भव सागर तरवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। भोले बाबा कीजिए, अभी मुझे इतना ही याद है। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर। अब देखो कि जब बाबा कृपा करते हैं ना, कि शायद 2 साल पहले ललिता दीदी थी, तो इस तरह से धार्मिक आयोजनों से मुझे नहीं लग रहा था कि वो उतना जुड़ी हुई थी। और अब देखो बिल्कुल बाबा भी की नहीं। कृपा हो रही है, तो आप ये देखो कृपा घर पे भी नहीं हो रही है, रास्ते में भी कृपा हो रही है। मतलब रूट बिल्कुल डाइवर्ट हो रहे हैं कि कुछ घटना घटना
अपने आप ही इस तरह से, जब वो कहते हैं ना, जब गुरु की कृपा होती है ना, तो वो समय कैसे पलट खाता है तो अपन को पता भी नहीं चलता। बस ये है कि मन का जो विश्वास होता है ना, वो इतना मजबूत होना चाहिए कि अपन को सब कुछ ही जैसे लगना चाहिए कि नहीं, हाँ मतलब 100% अपन समर्पित भाव से जब करते हैं ना मैं कोई भी काम। आपको बताऊं भाई साहब, मैं कल रात सोने से पहले ऐसे ही बाबा को याद कर रही थी और बाबा से मैंने बोला, बाबा बहुत दिनों से दर्शन नहीं हुए, नाराज हैं, क्या बात हो गई? तो आज सुबह सपने में बाबा के दर्शन हुए। मैं एक और बाबा का स्केच पे काम कर रही थी, मैंने सोचा था आज कंप्लीट हो जाएगा, पर आज बाबा ने यहाँ बुला लिया। तो बाबा ने सुबह दर्शन दिए। पहले एक बड़ा सा शिवलिंग दिखा, करीब 2.5-3 फुट का ऊंचा शिवलिंग होगा, और उसके सामने काले रंग का शिवलिंग, और उसके सामने बाबा बैठे हुए थे हरे रंग के कपड़ों में। और मतलब वो फेस जैसे एकदम ऐसा होता है ना तो चेहरे पे मुस्कुराहट और ना ही गुस्सा, और बिल्कुल एकदम, क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्रेशनलेस बोलते हैं, और पोकर फेस भी गंभीर बोलते मुद्रा। हैं। हाँ हाँ गुरु भैया। और एक वो भी बोलते हैं ना कि आप जज नहीं कर सकते कि क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कभी बाबा मुस्कुरा देते हैं कभी ऐसा, लेकिन कुछ भी उस पर एक्सप्रेशन नहीं था। तो मैं सुबह उठ के जैसे मैं अपने हस्बैंड को मैं सपना बताने लगी कि बाबा के दर्शन हुए ऐसे ऐसे, तो पता नहीं कहाँ से बात आ गई महाबलेश्वर की। उन्होंने कहा कि चले क्या, तो मैंने बोला चलो। हम तो तुरंत भागने को तैयार रहते हैं। और अब देखो बाबा ने यहाँ रोक भी लिया, कल सोमवार भी है, इतना अच्छा दिन भी है, कल सुबह पूजा करने को भी मिल जाएगी, वहाँ दर्शन करने को मिल जाएंगे। तो बहुत कृपा है, आगे आगे हाथ पकड़ के रास्ता दिखाते हैं। भोले सही बात बाबा है, की जय। बाबा जब कृपा करते हैं तो अपने आप ही कृपा होती है। फिर वो कृपा फिर अपने जो छोटे हैं बच्चे हैं उन पे भी होती रहती है, फिर वो आजीवन बनी रहती है। फिर अपने जो संपर्क में होते हैं ना उन पे भी कृपा आती है। तो महेंद्र महाराज कई बार ऐसे भी बोलते थे कि जो बाबा से संबंधित पुस्तक है तो वो आपने स्वयं भी अध्ययन करो और अपने इष्ट मित्र को भी दो। तो कभी अपन को ऐसा लगता है कि नहीं यार इस आदमी को अपन दें, पर ये आदमी क्या इस लायक है नहीं, ये धार्मिक नहीं है, ये इसको क्या पुस्तक को पढ़ेगा कि फिर वो ऐसे ही रख देगा। तो मन में तो खैर अपने होता ही है, लेकिन बाबा कई बार कहते हैं नहीं एक बार उसको भी दो, हो सकता है कि उसका उद्धार के कर्म हो, कि वो उसकी वजह से रुके हो, कि जैसे ही वो अपने संपर्क में आया तो हो सकता है वो अपनी वजह से उसका भी उद्धार हो जाए। तो ऐसा ऐसा कभी जी कभी होता राकेश है। भाई, जब मैं अभी यहाँ पे वाघेश्वर महादेव का मंदिर है, वहां मैं गई थी, तो वहां पे जो सेवादार बैठी थी बाहर एक लेडी, तो उनसे मैं ऐसे ही बातें करने लगी। तो मैंने उससे ऐसे ही, मेरे को लगा अंदर से कि मैं उसे भी बाबा की फोटो दिखाऊं। मैंने उन्हें कहा कि मैंने उसे जैसे ही बाबा की फोटो दिखाई, तो भाई साहब आप यकीन करो, उसकी आंखें डबडबा गई बाबा को देख के, और वो एकदम जिसे कहते हैं ना गदगद हो जाना वाणी का, बिल्कुल उसके मुंह से बोल ही नहीं निकल रहे थे, और वो बोलना चाह रही थी तो उसकी आंखें डबडबा जा रही थी, और बस वो ऐसे ही इशारा करती रह गई मेरे को। और कहती है, तो बाद में बड़ी मुश्किल से बोली कि ऐसा लग रहा है कि मुझे आंखों में देख के कुछ कह रहे हैं। उसको इतना अच्छा लगा देख करके, तो बाबा का वहाँ भी कनेक्शन मिल गया। तो ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। बाबा बाबा ऐसा लगता है कि बाबा का ना सबके दिलों में पहुंचे, ऐसा अच्छा, लगता है। एक बार मैंने हमारे पिताजी को पूछा भी था कि जैसे बाबा जैसे दंड भी देते थे, तो पिताजी से मैंने ये बात जैसे कभी करी थी कि भाई बाबा कभी कभी मुझे भी, मैं हालांकि छोटा था, तो बाबा कभी पिटाई ही करते थे या किसी के कुछ भी ऐसा। तो पिताजी ये बोलते थे कि वो जो अपने पुराने जो पाप बाकी चल रहे हैं जिनकी वजह से अपना उद्धार नहीं हो रहा है ना, उनको नष्ट करने के लिए बाबा ये करते थे। तो और लोगों को लगता था देखो बाबा ने ऐसा दंड दिया उसको, पर क्या होता है कि अपन उस चीज को उस समय समझ नहीं पाते, या कोई आदमी ऐसा होता है अड़ियल ही होता है बिल्कुल ही, तो वो क्या अपनी जड़ बुद्धि में ही लगा रह जाता है। और जो दूसरा होता है वो बिल्कुल विश्वास के साथ में उस दंड को भी प्रसाद के रूप में ले लेता है ना।
तो उसका मैं तो 100% आपको उद्धार हो बताया था जाता ना है। भैया कि मेरे को तो अभी भी पड़े हैं। मुझे जब शुरुआत में मैं गलती करती थी तो मुझे पड़े हैं, तो बकायदा तो चप्पल भी पड़ी है कोल्हापुरी और थप्पड़ भी पड़े हैं। मैंने खाए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपना जो पुराने बाप होते हैं ना, वो आड़े आ रहे होते हैं, तो उस समय कुछ ऐसी लीला होती है कि जिसकी नहीं वजह से ऐसा होता भैया, है। ये भी तो बाकी कितनी तो बड़ी बात है कि उन्होंने इतना इंटरेस्ट लिया कि हमारी गलती को पिन पॉइंट करके हमें लगाए 2-4। हाँ हाँ बिल्कुल, वो बात तो खैर सही बात है। अभी एक बोले बाबा के। नहीं, अभी भी मुझे लग रहा है कि एक भजन और हो जाना चाहिए अभी, और क्योंकि भजन में आनंद भी अलग आता है। कोई भी और कोई ठीक, भजन सुनाना मैं चाहे? सुन। मैं सुनाऊं क्या? तेरी शरण में आए थे, फिर आस किसकी कीजिए। तेरी शरण में आए थे, फिर आस किसकी कीजिए। दिखता नहीं हरगिज़ कोई दुनिया में तेरी शान का। दिखता नहीं हरगिज़ कोई दुनिया में तेरी शान का। गंगा किनारे बैठ के क्यों कूप का जल पीजिए। गंगा किनारे बैठ के क्यों कूप का जल पीजिए। तेरी शरण में आए के। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। गुरु जी के नाम से, गुरु जी आप बोलिए कुछ, ये जो हाँ आईडी पे गुरु जी। हाँ हाँ जी, भोले हाँ, बाबा की भोले जय, बाबा की जय। हाँ महेंद्र गुरु जी की जय। गुरु भैया, हाँ भोले जी, बाबा की जय। भोले बाबा की जय, गुरु महेंद्र गुरु भैया जी से की। हम बांदीकुई में मिले थे। हाँ, बांदीकुई में मिले थे उस दिन। वो हुआ था ना, भगवान का अभिषेक किया था उस दिन। हाँ जी, हाँ अंजना जी। बहन जी, अंजना बहन जी भी थी। हाँ जी भैया, हाँ, हम मिले थे। मैं भी हाँ थी, मैं भी हाँ थी, हाँ, मैं भी आप थी। नहीं तीनों। मीना जी थी, मीना जी तो मैन थी, वो तो थी। हाँ, पर भाई इनसे तो अपन मिलते रहते, पर इनसे तो पहली बार मिले थे अपन। पहली बार मिले थे। हाँ भैया। लेकिन तुम मुझे को भूल रहे थे। नहीं नहीं, आपको कैसे भूल सकते हैं, आप तो पहले हो। तो मैं एक छोटा सा भजन सुना देता हूँ, जो हम गाते थे ना घर पे, हम गाते हैं ना वो। अक्कड़ बम बाजे डमरू, नाच रे सदा शिव जगत गुरु। अक्कड़ बम बाजे डमरू, नाच रे सदा शिव जगत गुरु। नंदीगण तो लक्कड़ ल्यावे चीरे भैरवनाथ, नंदीगण तो लक्कड़ ल्यावे चीरे भैरवनाथ। माता पार्वती धूणा चितावे तापे भोलानाथ, माता पार्वती धूणा चितावे तापे भोलानाथ। अक्कड़ बम बाजे डमरू, नाच रे सदा शिव शिव जगत जगत गुरु। गुरु। नाच रे सदा शिव जगत गुरु। काली नाचे भैरव नाचे, नाचे जगत गुरु। काली नाचे भैरव नाचे, नाचे जगत गुरु। खप्पर लेकर मैया नाचे, नाचे जगत गुरु। खप्पर लेकर काली नाचे, नाचे जगत गुरु। अक्कड़ बम बाजे डमरू, नाच रे सदा शिव जगत गुरु। हो गया। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लगा। तो आज दिल प्रसन्न हो गया। मतलब बाबा, धन्यवाद। ये कल्पना का जैसे भजन जब बोला जाता है ना, तो अपन क्या हाँ है, जी, उस कल्पना में खो जाते हैं। प्रसंग तो देखो सुनने से मन का विश्वास गहराता है, ऐसी बात नहीं है। और भजन भी अंदर तक उतर जाता है।
मीना दीदी आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं अभी वो जो राती जगह होता है ना परिवार में, वो हो रहा है, तो मैं वो गीत गा रहे, अच्छा तो अच्छा, उसमें ठीक बैठी है हूँ। ठीक है ठीक है, नहीं, मेरा मन है चलो बहुत आप। गाने का, लेकिन अभी अच्छा, अब ये रूपीला जी कुछ बोलना चाहेंगे? ये भी बहुत टाइम पहले बोले थे, काफी लंबा समय हो गया रूपीला जी। अच्छा, राहुल जी, राहुल जी। राजेंद्र अंकल जी दिख रहे हैं स्क्रीन पे। रुपीला जी बोल रही हैं, उनको सुनो, उनका हाँ चलो रूपीला जी को बोलने दो। भोले बाबा की जय आप सबको। और आप बोले सब बाबा। मैं काफी समय पहले एक सत्संग में जुड़ी थी, तो उसके बाद ट्रैवल इतनी हो गई कि हर संडे मेरा मिस हो जाता था। तो इस बारी फिर राजेंद्र भैया ने लिंक भेजा और मुझे याद आया कि संडे को बार बार मैंने यूट्यूब पे सारे सत्संग देखे और बहुत आनंद आया। सबका सुना, सबके एक्सपीरियंसेस सुने, बहुत आनंद आया। और भोले बाबा के साथ मैं बाबा ने अपनी तरफ मुझे खींचा था 2012 में मैं जब गई थी हैराखान। और बस तब से बाबा ही जिंदगी चला रहे हैं। हर सांस उन्हीं की कृपा से चल रही है। और बस दिनचर्या भी वही चला रहे हैं। और उनकी घटनाएं इतनी ज्यादा हर हर वक्त मुझे लगता है कि हर चीज को हम जो सारी सृष्टि को चला रहे हैं वो हमारी तो जिंदगी चलाते ही, पर उनका कई कई बारी तो बिल्कुल ऐसे लगता है प्रत्यक्ष उनका होना महसूस होता है बहुत बारी। और अभी हैराखान में तो बहुत हैराखान तो है ही, इतना ज्यादा स्वर्ग जैसे धरती के ऊपर है, तो वो हमारे लिए हैराखान है। और अभी पिछले नवरात्रि में मैं 2 साल के बाद जा पाई हैराखान। और ऐसा हो गया था कि बस बहुत ज्यादा मन कर रहा था और कोरोना का टाइम था और नवरात्रि में जाना, वही बड़े बाबा की कृपा से ही मैं पहुंच पाई। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने परमिशन ली कि थोड़े दिन और मुझे रहने दिया जाए, कि मैं इतनी देर बाद आई हूँ। तो हमारे चेयरमैन साहब वहाँ के, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप रह लीजिए। और उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो ऐसा था कि अब आप स्वर्ग में हो और लॉकडाउन हो जाए। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो मैं लॉकडाउन एट द परफेक्ट प्लेस। लॉकडाउन एट द परफेक्ट प्लेस ललिता जी, परफेक्ट बिल्कुल प्लेस, सही। परफेक्ट टाइमिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने, परफेक्ट प्लेस। एंड इट वाज कि जैसे बिल्कुल ही जैसे स्वर्ग में थी मैं तो वहां पे जाके। और रहते रहते बाबा की इतनी कृपा हुई कि मैं 2 महीने पूरी अपनी तसल्ली से वहां रह के, तो मन भरता ही नहीं ना, मैं जितना मर्जी वहां रह लूं तो उम्र निकल जाए हैराखान में वो भी कम है। और लकी रहे आप उस टाइम पे। बहुत लकी, बहुत लकी, बाबा की बड़ी कृपा रही और बहुत ज्यादा कृपा है। और बहुत आनंद आया, इतना आनंद। कल मैं सुबह उठ के अपने आप को ना सच्ची में ऐसे था कि मैं अपने आप को छूटी काट के अपने आप को विश्वास दिलाती थी कि मैं हूँ हैराखान में। ऐसा था, इतना ज्यादा आनंद आया। और वहां पे कोई भी नहीं था उस टाइम पे, गौरहरी जी थे, तारा थी और कृष्णा की फैमिली जो वहाँ पे सेवा करते हैं उसकी फैमिली थी, 2 बच्चे थे। तो कर्म योगा करके आनंद आ गया उनके साथ। और गौरहरी जी जैसा कर्मयोगी तो मैं जब भी सोचती हूँ मैं थोड़ा भी थक रही हूँ, तो मैं हमेशा अपने आगे जो गुफा साइड के पुजारी, जो लोग हैराखान नहीं गए, वहाँ पे जो पुजारी हैं गुफा साइड के ऊपर 2 साइड में, वहाँ पे एक आश्रम साइड और एक गुफा साइड। तो जो गुफा साइड के पुजारी जी हैं गौरहरी जी, बहुत ही भली आत्मा और बहुत ही बाबा की बिल्कुल मतलब पूरे तरीके से बाबा की बताई बातों को अपनी जिंदगी में उन्होंने उतारा है। और ऐसे कर्मयोगी तो मैंने देखे नहीं कभी, ऐसे इतने निष्काम भाव से जो अपना सब कुछ समर्पित बाबा को कर चुके हूँ। तो बहुत ही आनंद आता है उनके साथ कर्म योगा करके। मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि मैं इतना टाइम उनके साथ बिता पाई कोरोना के टाइम। और बाबा ने मुझे कोरोना चलते, कोरोना से दूर एक अलग ही दुनिया में मैं
ऐसी दुनिया में थी कि कनेक्टेड, मतलब मुझे थोड़ा बहुत पता चलता था हम लोगों को कि वहाँ ये हो रहा है और ये था, पर उस टाइम इतनी तसल्ली से भजन कीर्तन करके बहुत आनंद आया। तो और हेरा खान में तो ऐसे ऐसे, अब क्या बताऊं, मिरेकल्स में कि हाँ, जब मैं पहली बारी गई, आपको एक प्रसंग बताती हूँ। जब पहली बारी हेरा खान गई तो मेरे साथ मैं डॉटर मानती हूँ, मेरी नीस है एक्चुअली, मेरे जेठ जी की बेटी है, और वो शुरू से यही कहती है कि मैं आप ही की बेटी हूँ, तो मैं भी उसको अपनी बेटी मानती। तो वो, उसका नाम है सुखमन, वो मेरे साथ गई थी। एंड आई एम अ हिंदू मैरिड इनटू अ सिख फैमिली, सो शी हैड कम विद मी। और फैमिली में ये बड़ा था कि शुरू में जब मैं हेरा खान गई थी, उस टाइम पे न्यूज में काफी वो बहुत सारा नेगेटिव वो आ रहा था। आसाराम बापू का भी वो इंसिडेंट था और ये सब था, तो घर परिवार में लग रहा था कि पता नहीं कौन सी जगह कहाँ शी इज गोइंग। एंड पर वो ऐसा खिंचाव था हेरा खान जाने का, जब मुझे हुआ ये था कि आई एम एक्चुअली अ फॉलोअर ऑफ परमहंस योगानंदा एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द YSS सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो उनके, हमारे जो लीनी जो गुरुज हैं वहाँ पे महातर बाबा जी हैं, लाहिरी महाशय जी हैं, स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी हैं और परमहंस योगानंद जी हैं। तो एक दिन जब मैं मेडिटेशन के बाद वहाँ से उठी तो मैंने लाहिरी महातर बाबा जी के आगे बड़ी प्रेयर करी कि मुझे ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे आप गए हो और आपने मतलब सर शरीर वहाँ पे आप रहे हो। मुझे तो ऐसी जगह का पता नहीं है, तो आप मुझे बताओ और मुझे वहाँ जाना है, तो वहाँ पहुँचाओ। तो उसके एक दिन बाद ही मेरे हस्बैंड की कोई फ्रेंड आए और वो मेरे लिए किताब, कहते मैं दिल्ली में 1-2 बारी पहले उनको मिली थी, ज्यादा भी नहीं मिली थी, पर हर बारी उन्होंने मेरे हाथ में कोई ना कोई किताब देखी थी, स्पिरिचुअल बुक। तो वो दिल्ली गए थे, मैं रुका और मैं ये बुक लेके आया हूँ आपके लिए। वो बुक थी मैसेज फ्रॉम द हिमालयस, और हेरा खान बाबा की ब्लैक एंड व्हाइट उसमें फोटो बनी हुई। जैसे ही मैंने वो बुक खोली, तो रैंडमली बुक खोली, तो उसमें जो पेज आया उसमें ये लिखा था कि महाअवतार बाबा जी एंड हेरा खान बाबा वन एंड द सेम। एंड उसके अंदर, उस किताब के अंदर सारी गाइडेंसेस थी कि हेरा खान कैसे पहुंचना है, किस तरीके से मैप से, और त्रिलोक मेडिकल स्टोर का नंबर था। अब इतने साल पहले की वो बुक छपी हुई, तो जब मैंने नंबर डायल किया तो वो नंबर नहीं चला, तो गूगल से नंबर वगैरह निकाल के, तो मेरी मिंटू, आई थिंक मिंटू जी की इससे बात हुई और मैंने उनसे मुनिराज जी के बारे में पूछा कि आई वांटेड टू मीट हिम। तो वो कहते आप कुछ महीने, यू आर लेट बाय अ फ्यू मंथ्स, तो शरीर छोड़ गए। तो आई टोल्ड हिम आई वांट टू कम टू हेरा खान, तो क्या रास्ता है? तो उन्होंने मुझे बताया फिर शताब्दी लेके आप आ जाइए काठगोदाम, और वहां से हम अपना ड्राइवर भेजते हैं आपको, वो समाज का ड्राइवर, वो वहां पे पहुंचा देगा हेरा खान। दैट इज हाउ आई रीच हेरा खान। और उस वक्त मेरे साथ बड़े सालों, बड़े महीनों, एक मंथ से मेरे शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा दर्द रहती थी। तो जब मैं वहाँ हेरा खान पहुंची, तो उस टाइम वो मैं 4-5 दिन जो वहाँ रही, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि जब मैं वहाँ पहुंची तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं 7-8 साल का वापस एज में पहुंच गई और इतनी दुनिया को ही भूल गई हूँ वहां जाके। ऐसा था कि जैसे ऐसी जगह आ गई हूँ कि जैसे मतलब बचपना वापस आ गया और खेल रहे मिट्टी में गौतमी गंगा मैया के साथ। और बरसात का टाइम था, आश्रम बिल्कुल खाली था, कोई गेस्ट भी नहीं थे। तो उस टाइम हम पहले दिन तो आश्रम की साइड रहे, उसके बाद हम चल के, क्योंकि मैंने बुक्स पढ़ी हुई थी बहुत सारी बाबा की, और ये वाली बुक तो पढ़ी थी मैसेज फ्रॉम द हिमालय, और उसके बाद फिर मैं पढ़ती गई 2-4 और बुक्स लेके। फिर मैंने लाइब्रेरी से बुक्स ली, तो मुझे पता था कि वहाँ गुफा है और बाबा वहाँ प्रकट हुए हैं और गुफा साइड है। तो बरसातों के टाइम गौतमी गंगा मैया का प्रवाह बहुत ज्यादा था उन दिनों। और मेरे साथ थी मेरी बेटी सुखमन एंड एक और लड़का जो मेरे साथ बड़े सालों से है, बेटे के जैसा ही है मेरा। तो वो सुनील और सुखमन इज नॉट अ स्विमर, आई कैन स्विम, बट सुखमन इज टॉलर देन मी। मेरी हाइट है 5'2" और सुखमन इज अबाउट 5'8". Now she's a good built child and a healthy girl,
शी डिडंट नो हाउ टू स्विम। अब मैया को क्रॉस करना था, तो आई जस्ट टोल्ड हर कि बेटा जस्ट कीप सेइंग ओम नमः शिवाय चांट करते चलिए जा, बाबा अपने आप क्रॉस करवा देंगे और हम गुफा की साइड पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही हमने पैर धरा गंगा मैया के अंदर, धरने ही वाले थे, तो 2 लोग आए, वेरी टॉल, जैसे आर्मी के जवान फौजी होते हैं वो आए, एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर दे केम। उन्होंने ढूंढी पहनी हुई थी और वो कहते हम आपको पार करा। तो मैंने सोचा मछुआरे होंगे या आसपास कहीं से आए होंगे, आसपास के गांव से। उन लोगों ने सुखमन को एक तरफ से एक ने पकड़ा, एक तरफ से एक ने पकड़ा, और मैंने सुखमन का दूसरा हाथ पकड़ा, और हम ओम नमः शिवाय करते करते हमने गंगा मैया को बड़ी आराम से हमने पार करा दिया। उसके बाद वो चले गए, चले क्या गए, गायब ही हो गए, पता ही नहीं चला कि थे। और उसके बाद जब हम वहां गए ऊपर गुफा साइड, तो कोई भी नहीं था वहां पे। गौरहरी जी पीछे की साइड थी बहुत दूर। तो जब मैं वहां गई और गौरहरी जी अमरूद के पेड़ के ऊपर चढ़े, अमरूद उतार रहे थे, वो अमरूद के ऊपर भी ऐसे चढ़े हुए थे उस पेड़ के ऊपर कि वो इतनी पतली सी डाल के ऊपर वो बैलेंस कर रहे थे। तो नीचे से हमने बाघ से देखा कि वहां पे बाघ है हवन कुंड के सामने, कि वहां से देखा तो गौरहरी जी पेड़ के ऊपर चढ़े हुए, और हम हैरान थे कि इतनी पतली डाल के ऊपर गौरहरी जी चढ़े हुए। तो अमरूद जो नीचे लेके आए, और उन्होंने भी हमें दूर से देखा और कहते अरे तुम, और ऐसे मिले जैसे कि पता नहीं हम कितने जन्मों से एक दूसरे को जानते। मुझे देख के ऐसे नहीं लगा कि मैं किसी नई सक्सेस को मिल रही हूँ। उन्होंने भी ऐसे कहा आप इतनी देर बाद आए, जबकि मैं कभी गई भी नहीं थी हैरा खान, कभी नहीं गई थी उससे पहले। तो और उन्होंने जो अमरूद दिया खाने के लिए, वो अमरूद का टेस्ट आज भी अगर मैं अपनी आंखें बंद करूँ तो इतना मीठा और अंदर से लाल था, जैसे वो पुणे की साइड अमरूद होते हैं ना, पेरू, मीठा एकदम मिश्री जैसा मीठा अमरूद था वो अमरूद खाया। और उसके बाद से बाबा की बड़ी कृपा रही, फिर वहां से जाती रही हैरा खान, और इतने सारे और इंसिडेंसेस हैं जो मैं आपसे अगली बार शेयर करूंगी। मैं किसी और को मौका देती हूँ कि वो बोले। बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। आपने जो घटना सुनाई उससे हम हैरा खान की जाके आ गए। अब मैं राजेंद्र हाँ, हम वही थे उतनी देर से। मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ भैया बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय भैया। हाँ ये भैया देखो, बाबा की कृपा तो सब पे है, ऐसा मैं पहली बार कईयों बार कह चुका हूँ ये बात। और मेरे ऊपर तो मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों से अलग तरीके से हो रही है कृपा, बहुत ही अलग तरीके से, लेकिन बहुत कृपा हो रही है। अब आप जानिए कैसे कि मैं शायद पिछले केवल 3-4 महीनों से इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ टेलीफोन के जरिए केवल, कि मैं मतलब शायद सोच भी नहीं सकता था कभी। और मेरा आना जाना कम हो गया है बाहर, लेकिन बाबा ने घर बैठे इतने सरल हृदय, इतने शुद्ध हृदय, इतने सच्चे, इतने अच्छे लोगों से मेरा मिलना हो रहा है कि मैं इसे बाबा की बहुत बड़ी दया समझता हूँ। अभी अभी जो इन्होंने बता रहे थे एक सज्जन के घटना कि महेंद्र महाराज ने सुंदरकांड के पाठ के बाद उनके हनुमान जी के दर्शन कराए बालक रूप में। तो बाबा, अगर आप लोगों ने अभी 3 दिन पहले ही एक वीडियो हमारे यहाँ डला था यूट्यूब पे, देखा होगा आप लोगों ने, राखी करके लड़की ने उसका था इंटरव्यू, राखी मुखर्जी, प्रीवियसली वो राखी बनर्जी थी। अच्छा, मैं उसको शायद भूल भी गया था, लेकिन मैंने भी वो उस दिन सुना तो मैं इतना आनंदित हुआ उसको सुन के। मैं एकदम सोचता रहा कि यार ये लड़की को मैंने तो इतना जानती है, पर ये जो कुछ बातें इसने बताई कि मैं इसको जानता हूँ कैसे क्या, बहुत दिमाग पर जोर डालता रहा। फिर अचानक मुझे ध्यान आ गया कि अरे उसने बताया भी था कि मैं तो 11 साल की थी जब मतलब बाबा के पास पहली, इमीडिएटली इट केम टू माई माइंड, अरे ये तो दीपू बनर्जी की लड़की है।
तो मैंने उनके आलोक बनर्जी को फोन करके पूछा, मैंने कहा भाई ये जो कल बच्ची इंटरव्यू में बोल रही थी क्या ये दीपू भाई की बिटिया है क्या? तो उनने कहा अरे हाँ और क्या। तो मैंने कहा यार मेरे को मुझसे बड़ा बहुत ही अच्छा लगा, आप उसके नंबर पे जरा कन्वे कर देना कि बेटा तूने बहुत अच्छा बोला। उसके फादर से बहुत अच्छे संबंध थे हमारे, बहुत अच्छे। और मतलब बाबा के पास जितने लोग आते थे सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग याद रहते हैं हमेशा। तो दीपू बनर्जी इस बच्ची के फादर, ही वॉज वन ऑफ देम। इतना मतलब मस्त और स्पष्ट आदमी था, बिल्कुल मुंह फट, हर तरह से बिल्कुल साफ, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं, और बड़ा सिंपल आदमी था। और बहुत बड़े आदमी थे, एच व्हीलर एंड कंपनी के, मतलब ब्रिटिश टाइम से जब से देश आज़ाद हुआ तब से वो मालिक हैं, जिनके पूरे हिंदुस्तान में रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल उन्हीं के हैं आज भी, एच व्हीलर एंड कंपनी। और उस परिवार की वो बच्ची थी, तो जितना अच्छा, तो उसने जो बातें बताई उसमें भी आप लोगों ने सबने सुना होगा कि जब बाबा सुबह हवन करते थे तो वास्तव में वहां जाकर के आदमी को मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं दुनिया में हूं, वो सोचता ही नहीं सकता था कि मैं कहाँ हूं। इतना पिन ड्रॉप तो साइलेंस होता था कि अगर आदमी को मतलब अच्छी उसको लगता था कि मेरे सांस की भी आवाज कहीं किसी दूसरे को ना आ जाए, इतना साइलेंस होता था वहां पर जब बाबा हवन करते थे अकेले। और जो भी 8-10 लोग जिनको रात को पहले परमिशन मिल जाती थी, केवल वही जाते थे उस पे हवन पे सुबह 4:30 बजे। उसने जो बताया कि मैंने एक एक करके कई लाइटें आती गई, गौतम गंगा में स्नान करके और जाती रही। ये बाबा के एक बार नहीं कई बार शब्द थे अलग अलग कि यहां पर सारे देवता लोग, जितने करोड़ देवता हैं सारे आते हैं, सारे मौजूद रहते हैं। मतलब उसी से हम अंदाज लगा सकते हैं कि हम लोग कितने भाग्यवान हैं, कितने मतलब भगवान की हम पर कृपा है कि जिसको सारे दुनिया भर के देवता लोग दर्शन करने प्रणाम करने आते थे, ऐसे साक्षात भगवान शिव के हम लोगों ने मतलब स्वरूप सशरीर, और चाहे फोटो में चाहे उनके स्थान में, और आज जो सब लोग आप जितने बैठे हो इस सत्संग में जुड़े, उन सबको भी स्वप्न में सही या साक्षात सही या पुस्तक में सही या चित्र में सही, सबको दर्शन हुए हैं। मतलब जिनके देवता लोग दर्शन करने आते थे। तो बाबा का उसमें बोला, उसने बताया कि बाबा ने एक नाम पे तो कहा कि हाँ वो हनुमान जी थे उनमें से एक। जो अभी इन्होंने हनुमान जी की बात बताई तब मुझे याद आया उसकी बच्चा। तो बाबा तो हमेशा लोग कहते थे, मैं भी जब पहली बार अड़ा खान गया था बाबा के साथ 71 में, तो बाबा वो पीपल के पेड़ के पास कुछ पत्थर की मूर्तियां जैसी लगी हुई हैं, उस पर मैंने स्नान करके आया तो बाबा उस पर गेरू से रंग कर रहे थे खुद। मैंने एकदम से जा रहे महाराज कर रहे हैं, तो मैंने कह दिया, मैंने महाराज आप काय के लिए आप क्यों कर रहे हैं, मैं कर देता हूं। बोले तुम कैसे कर सकते हो, ये देवता लोग हैं सारे, हमको ही करना पड़ेगा। मैं चुप हो गया। मैंने कहा भैया सही बात है, देवता लोग हैं तो भगवान शिव ही उनको तो वो कर सकते हैं, हम कहाँ अधिकार है कि हम उनको छूने का भी। अब तुरंत ही उन्होंने मन की बात जान लेते थे, एकदम बोले एक को मूर्ति को करने के बाद अच्छा आप तुम कर लो। तो बाकी सारी मूर्तियां फिर वो गेरू से मैंने पेंट की। तो भगवान तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि वाकई कोई किसी के उसकी जरूरत नहीं है। मेरे को कल ललिता जी ने, ये हमारी वाइफ याद कर रही थी कि भाई ललिता जी से बहुत दिन से बात नहीं की, तो उनका जरा पता तो करो वो पहुंच गई क्या, ठीक ठाक हैं क्या हैं। तो उसके शायद दो मिनट या 4 मिनट बाद मेरे पास कोई एक फोन आया, तो मैं किसी से बात कर रहा था जरूरी दूसरे फोन पे। तो इनने मुझसे कहा कि कोई कोल्हापुर महाराष्ट्र से कोई बोल रहा है, और उसने अपना ये नाम बताया है। तो मैंने उसको बाद में पूछा, अभी रात को फिर मैंने फोन किया कि यार सॉरी मैं भूल गया। तो
फिर उसने नहीं उठाया। फिर 1 घंटे बाद रात को 9 बजे उसका फोन आया, 10 बजे रात को, कि मैं ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा भाई लेकिन मेरे से आपको मैं नहीं पहचानता, कैसे बात हो रही? तो उसने बताया कि मुझे वो पूना वाली ललिता जी ने जो है कहा था कि आप उनसे बात कर लो। उसने ऐसी ऐसी विचित्र बातें, ऐसी ऐसी अलग अद्भुत बातें मुझे बताई कि मुझे लगा कि देखो बाबा कहाँ कहाँ घर बैठे तुमको इतनी दुनिया भर की अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, मिलवा रहे हैं, कि कितनी बड़ी कृपा है। उसमें से बहुत, जो अभी इन्होंने कहा ना कि जब हमने पलट के देखा तो वहां कोई था ही नहीं, ऐसा मेरे ख्याल से बहुत असंख्यों लोगों के साथ इसी प्रकार बाबा ने दर्शन दिए हैं। तो उस बच्चे ने भी जो बता रहा था, उसने मुझे बताई ये बात कि उसके ग्रैंडफादर के टाइम में वो जो कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है, वहां पर वो आना तो नहीं चाहता था, जहां पे बाबा के साथ रहा हुआ कभी उसका ग्रैंडफादर। तो बाबा ने उससे कहा तुम अब अपने घर जाओ। तो बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके ही पास रहूंगा या कुछ ऐसा। तो उनने कहा नहीं चलो। तो बोले नहीं आप भी चलो मेरे साथ, तो वहीं चलो। तो उसने कहा, बाबा बोलेगा अच्छा तू चल, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूं। तो वो आ गए कोल्हापुर में, कहाँ मतलब इधर हिमालय में, हेड़ा खान में या उस इलाके में, और कहाँ कोल्हापुर महाराष्ट्र। तो वो बाबा ने कहा था उस मंदिर में जाओ तुम, वहां पे देवी का वो करो। वो वहां मंदिर में पहुंचा और कह रहा मैंने पहुंचते ही मेरे ग्रैंडफादर ने जो पलट के देखा तो पीछे बाबा खड़े हुए थे, और उनके साथ मेरे से बोला कोई मुनिराज हुए हैं क्या आपके यहाँ? मैंने कहा हाँ मुनिराज हुए हैं, हमारे पहले चेयरमैन थे सबसे पहले, और बाबा ने उनको वो किया था। बोला वो भी उनके साथ में थे। बाबा ने मुझसे कहा कि ये मुनिराज हैं, अगर मैं कभी नहीं आऊं जिस वक्त, तो तुम अपनी समस्या, अपनी बात इनसे कह देना, इनसे द्वारा तुमको मेरे सारे उत्तर मिल जाएंगे। और फिर उन्होंने कहा भाई तुम परिक्रमा करो। तो वो परिक्रमा करके उसके ग्रैंडफादर आए, एक परिक्रमा करते ही उन्होंने देखा, बोला बता ना बाबा थे ना मुनिराज थे, वहां कोई भी नहीं था। और उसके बाद मुझे वहां दिखे भी नहीं। तो ये हम लोगों पर बड़ी दया है भाई, हम लोग कहीं ना कहीं जन्मों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अंकल जी कि मैंने फोन किया था, बाबा की कृपा से हम लोग सब, मैंने फोन किया था, मैंने फोन किया था। हाँ ये आ गए। हाँ जी मैं यस 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 भाई, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, जो आपने कहा वही बताया नहीं, ना। नहीं 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 बिल्कुल सही है, सही है अंकल जी। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं देखो दुनिया भर में इतने सारे लोग बाबा कैसे जोड़ रहे हैं, तो निश्चित है हम लोगों का कहीं ना कोई कनेक्शन तो है ही। और केवल एक कनेक्शन है हम लोगों के बीच में, वो है बाबा हेड़ा खान। हम लोगों को सबसे पहले सबसे ऊपर बस यही याद रखना चाहिए कि हमारे सबके जैसे अपने जिनके माता पिता एक होते हैं वो भाई बहन कहलाते हैं। अब जिनका साक्षात परम पिता, परम माता पार्वती या भगवान शिव, जिनके सब कुछ हैं, आराध्य हैं, उनसे जो भी लोग जुड़े हैं वो सब भी आपस में बहन भाई ही हैं, मतलब एक ही माता पिता की संतान है। तो हम लोगों के बीच में ये सत्संग से बहुत अच्छा प्रेम और जुड़ता है। हफ्ते भर में एक दिन मिलते हैं, एक दूसरे से बात करने का जो आनंद मिलता है, सुनने का आनंद मिलता है, मतलब बता नहीं सकता मैं, इसका अद्भुत वर्णन है। और लीलाएं तो बहुत हैं भगवान की, एक नहीं अनेकों हैं। जैसे मुझको तो चलती ट्रेन में एक बार बाबा बोले कि भैया चलते चलते अचानक, मतलब वो मुगल सराय आने वाला था, बाबा बोले राजन तुम एक काम करो यहीं पे उतर जाओ मुगल सराय में। मैंने कहा रात हो रही है, मुगल सराय में उतर जाऊं अकेला? और बाबा क्या कह रहे हैं, और सब लोग आ रहे थे वृंदावन। तो मैंने कहा जी महाराज, मैंने समझा नहीं, मैंने कहा जी महाराज। बोले नहीं हमको भी एक काम है। तो मैंने कहा मेरे से काम है बाबा को, और मुझे मुगल सराय उतार रहे हैं रात को। तो मैंने समझा नहीं, मैंने कहा जी प्रभु। तो बोले तुम्हारे कोई रिश्तेदार रहते हैं ना बनारस में? तो मुझे एकदम ध्यान आया, मैंने कहा अरे बाबा को खूब जानकारी है। मैंने कहा हाँ मेरी बहन रहती हैं बड़ी बनारस में, तो तुम उनसे भी मिल आना और हमारा भी एक काम कर जाना। मैंने कहा जी महाराज। तो
उतरने लगे तो बोले कि मैंने कहा महाराज आज्ञा कीजिए, क्या करना है वहाँ बनारस में मुझे जाके, क्या आप कुछ कह रहे थे? अरे वहाँ से तुम जब आओगे ना हमारे लिए खड़ाऊं ले आना। जस्ट इमेजिन क्या कहा कि मुगल सराय पे उतार के मुझसे कह दिया बनारस से हमारे लिए खड़ाऊं ले आना। मैं बड़ा सुना, मैं बाबा ने केवल एक खड़ाऊं के लिए मुझे यहाँ रास्ते में चलती ट्रेन में कह दिया मुगल सराय उतर जाओ, मैं उतर गया। अब आप माता पिता भी इतना, अब हमारी उम्र उस वक्त 25-26 साल तो थी, तो इतना भी मेरा ख्याल से ध्यान नहीं करते होंगे जितना भगवान हम लोगों का करते थे या आप सब लोगों का आज कर रहे हैं। जितनी देर मुगल सराय रेलवे के लोग जानते होंगे, बहुत देर ट्रेनें रुकती हैं तो काफी देर ट्रेन ठहरती है वहां। हमारे साथ और भी एक दो लोग थे, वो तो शायद अंदर ट्रेन में सो भी गए। केवल बाबा दरवाजे पे आके खड़े रहे आधा घंटा, जब तक ट्रेन हमारा नहीं चलती वहीं पे प्लेटफॉर्म पे सामने। और मैं बार बार आऊं प्रणाम करूं कि महाराज ठीक है मैं उतर गया हूं, आप अपना विश्राम करें। हाँ हाँ नहीं ठीक है हो गया तुम बैठो। बार बार 2-4 बार मुझसे बोले अरे राजेंद्र अपने बैग का ध्यान करो, जरा सा आंख झपकाई कोई चोर वोर चुरा ले जाएगा, बेटा अपना सामान का खुद ध्यान रखना चाहिए। और वो बेंच पे खाली मत छोड़ के आओ, उसके पास ही बैठो तुम जाके। मैं फिर बैठ गया। अब फिर बाबा सामने खड़े दरवाजे पे ट्रेन के पे, मैं फिर जाऊं फिर प्रणाम करूं कि ये अंदर चले जाएं तो मैं भी अपना चुपचाप बैठूं, पर मेरे लिए खड़े हुए हैं। लेकिन जब तक ट्रेन चली नहीं, जब तक बाबा वहीं दरवाजे पर ही खड़े रहे। मैं फिर बनारस गया, रात को पहुंचा अपनी बहन के यहाँ, जीजाजी से बोला भाई मेरे को कोई विशेष खड़ाऊ मिलती है क्या बनारस में, क्या बात है ऐसी? तो उन्होंने कहा ऐसी तो कोई खास बात नहीं, चलो मैं ले चलता हूं तुमको बाजार। तो वहाँ जो मेन बाजार था वहाँ पे एक दुकान पे ले गए पूजा का सामान। मैंने कहा भैया कोई स्पेशल खड़ाऊ होती है तुम्हारे यहाँ? तो बोले साहब खड़ाऊ तो ये रही सारी। मैंने कहा नहीं कोई जो तुम्हारे पास सबसे बढ़िया हो वो दे दो यार, मेरे को समझ कुछ नहीं है। तो वो ले आया अंदर से निकाल के कि साहब इससे अच्छी मेरे पास, इससे महंगी कोई खड़ाऊ नहीं है। मैंने कहा भैया यही दे दो, कितने रुपए दे दूं? बोला 7 रुपए। मैंने कहा 7 रुपए की बाबा की खड़ाऊ के लिए बाबा ने मुझे बनारस में मुगल सराय पे रात को उतारा, यहाँ भेजा। मैंने कहा भैया भगवान की क्या लीला है कोई नहीं समझता। तो मैंने कहा कि यार ऐसा कर भैया, ये उसको 15 रुपए शायद दिए। बोला बाबूजी, मैंने कहा तू रुपए मत लौटा, तू मेरे को 2 दे दे, 2 पेयर दे दे, तेरे पैसे बराबर हो जाएंगे। तो उसने बेचारे ने एक और अंदर निकाल के लाया, मुझे 2 पादुकाएं दे दी। वो पादुकाएं जब मैं ग्वालियर आ गया, फिर मैंने वृंदावन जाके महाराज को बताया कि ये ले आया हूँ मैं पादुकाएं, तो ये रही महाराज। तो एक पादुका उसमें से ले ली। मैंने कहा महाराज मैं 2 ले आया था, एक और। तो बोले इसको रखो अभी बाद में देखेंगे। तो एक शायद उन्होंने ले ली, वहीं छोड़ दी। मतलब मेन बात जो उसके कहने की ये है, दूसरी का क्या हुआ वो तो बहुत बाद की बात है। बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया उसके बाद में जब पहली बार मतलब 84 में ही वृंदावन उत्सव पे आए, तो मेरे मन में विचार आया एकदम ये ध्यान करके कि यार मैंने बाबा को यहाँ पादुकाएं मतलब ला के दी थी, बाबा ने मुझसे मंगाई थी। और मैं कितना बेवकूफ़ रहा जीवन में कि बाबा से अगर एक पादुका, कई लोग लाते थे या भेंट होती थी पता नहीं, लेकिन अगर मैं भी एक ले लेता तो आज मैं उनकी पूजा कर रहा होता। तो मेरे मन में विचार आया कि यार मैंने अब नहीं ली, चलो कोई बात नहीं। मैंने मान सिंह को कहा कि मान सिंह तुम्हारे पास वहाँ बाबा की कोई पादुकाएं अगर और हों तो यार मेरे को दे देना एक। उसको भी शायद पता था, तो बोले अच्छा हाँ मैं देख के रखूंगा, अगर कोई मिल गई तो दे दूंगा तुमको। विदिन मिनट्स 5 मिनट बाद फिर मान सिंह की आवाज आई, राजन जल्दी अंदर आओ। तो वृंदावन में अंदर कमरे में ले गया, तो जिस आसन पे बैठ के बाबा चंदन लगाते थे सुबह ही सुबह, वो शायद उसके नीचे कुछ झाड़ू दे रहा था या सफाई कर रहा था। तो बोला मैंने झाड़ू जरा लंबी डाली तो उसमें से ये एक खड़ाऊ बाहर आ गई। तो मैंने फिर देखा वो वही खड़ाऊ थी जो बनारस से बाबा ने मुझसे मंगवाई थी और मैंने ला के दी थी। और फिर ढूंढा डांडी की नीचे तो दूसरी भी निकली आई, और बाबा की कृपा से आज वो दोनों पादुकाएं मेरे पास हैं। मैं बस भगवान के चरण समझ के
उनमें अपना सिर झुका लेता हूँ, शीश रख देता हूँ, जो भी सेवा पूजा बनती है वो कर लेता हूँ और अपना आनंदित हो जाता हूँ उन पादुकाओं को देख के। तो भगवान हमारे पास सब प्रकार से हमेशा मौजूद है। बहुत सी लीला है भगवान की। चलिए भोले बाबा की जय। आज हो सकता है भैया देखो, मैं जब बोलता हूं तो मेरे को थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है ना, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं, है हमको राजेंद्र भाई अंकल। साहब बहुत जी हम आनंद आता है, हमको तो हम बहुत ही लोगों को आनंद बहुत आता है। अच्छा लगता है जो बाबा से, जिन्होंने बाबा को देखा भी नहीं, आप इतने सुंदर उनके वर्णन सुनाते हो, हमारी क्या हालत हो जाती है वो हमें ही पता है सुन बल्कि के। भाई साहब, आपने जो बहुत अच्छा लगता पिछली है। बार आपने वो सुनाया था ना कि सफेद रंग के घोड़े पे बाबा सवार होकर के और तेज तेज चक्कर काटे, तो यहाँ हाँ पे ना एक झील है यहाँ पे महाबलेश्वर में, और वहां पे ना बहुत सारे घोड़े हैं, वो झील का चक्कर लगवाते हैं। तो वहां पे ना इतने सुंदर बिल्कुल झक सफेद घोड़े थे। तो मुझे ना उस वक्त आपके सुनाए किस्से की याद आ रही थी कि ऐसे ही किसी घोड़े पे सवार होके बाबा ने गोल गोल घूमा होगा। तो मतलब जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि कृष्ण की लीलाओं का चिंतन किया करते थे, तो आप जैसे डिटेल में सुनाते हैं ना जब, तो पूरी की पूरी एक इमेज दिमाग में क्रिएट हो जाती है। तो वो घोड़े को देख के मुझे वही याद आ रहा था कि बाबा कैसे घूमे होंगे इसमें तेज 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 मैं तेज। और आज दोपहर को ही केवल अचानक किसी का मतलब वो आ रहा था, तो वो शायद ऑनलाइन दिखी, उनने कुछ पूछा, मैंने जवाब दिया, मैंने कहा अरे इसका मतलब ये फ्री है। मैंने उनको फ़ोन लगा दिया, उनने बात की। मेरे इतनी देर बात हुई कि मेरे फ़ोन की सब बैटरी ख़त्म हो गई, करीब करीब ऑलमोस्ट। अब मुझे लगा कि रात को सत्संग में यार बैटरी चार्ज नहीं हुई तो कैसे ज्वाइन करूँगा। तो फिर मेरे यहाँ लाइट चली गई, शाम को 2 घंटे लाइट नहीं थी। तो जब इन्होंने शुरू शुरू में बुलाया था तो मैं इसीलिए नहीं बोल रहा था कि यार मैं अगर इसको यूज़ कर लूँगा तो मैं पूरा सत्संग ही अटेंड नहीं कर पाऊँगा, तो मैं बोला भी नहीं उस वजह से। और फिर मैंने दोबारा चार्ज पे लगा रखी थी, लाइट आई है 2 घंटे बाद। तो मैं उनने भी कुछ इस तरह की, मैंने उनको एक बात बताई थी, तो उनको भी मतलब ऐसा हो गया कि मैंने कहा मैं इसीलिए ये बात किसी को बता नहीं पाता। जब पर्सनल सामने आमने हो ना, तो अगर मैं आपको वो बात बताऊं तो शायद आपको यकीन हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज दुनिया में शायद रेयर ही कोई आदमी होगा, रेयर, जिसको मैं अगर ये कहूंगा कि ऐसा हुआ है तो वो मानेगा कि नहीं मानेगा। अगर बाबा की दया होगी तो भले ही मान जाए, वरना उस बात पे विश्वास नहीं कर सकता। मैंने पहले भी कह चुका हूं कि 84 में शरीर छोड़ने के बाद फिजिकल रूप में बाबा के कई बार बाबा ने दर्शन देने की कृपा करी है, फिजिकल। और एक बार आपने बताया बड़ा, था ये बात। हाँ, 2-2.5 घंटे ग्वालियर आश्रम में मैं और ये रजनी मेरी वाइफ, हम दोनों ने उनके साथ मतलब उनने खूब हमको बातें सुनाई, समझाई, बताई और बड़ी कहानियां सुनाई। और अंत में बस जब बिल्कुल हमको लगा के मेरे बोले, अरे कहीं तुम मुझको हेड़ा खान बाबा तो नहीं समझ रहे? केवल ये बोले कि अरे कहीं तुम मुझको हेड़ा खान बाबा तो नहीं समझ रहे? तो मैं एकदम वो हुआ कि यार ये क्या बात हुई। हम इतनी देर से यही तो महसूस कर रहे हैं कि ये बाबा तो नहीं है, बाबा तो नहीं है, और ये खुद कह रहे हैं। इनको हेड़ा खान बाबा का कहां से एकदम वो आ गया। और जब वो जैसे ही हम जब तक समझते जाते, वो ऐसे डिसअपियर हुए कि जैसे गायब हो जाता कोई। और बाद में हम दोनों बहुत अफसोस करते रहे कि यार वास्तव में बाबा ने हमको दर्शन दिए, इतनी अच्छी अच्छी बात बताई और हमारे मन में विश्वास जगा दिया कि अगर तुम अपने गुरु को, भगवान को, जिसको भी इष्ट को याद करते हो पक्का सच्चे मन से, पूरे विश्वास से, तो वो कहीं भी हो, जिस रूप में, जिस जगह तुम याद कर रहे हो, तुमको दर्शन देंगे ही देंगे। उनको देना ही पड़ेंगे, बल्कि ये कहा। और ओम नमः शिवाय का कड़ा हाथ में देख के बोले, अरे ये क्या है, इस पे क्या लिखा है? अच्छा, ओम नमः शिवाय। अरे इसमें तो मेरे प्राण बसते हैं। बोले बाबा की जय। स्वयं उनके शब्द थे। हाँ ठीक है भैया, बहुत बोले सुंदर बाबा। जानकारी। राजेंद्र अंकल जब भी आते हैं तो हम सबको मतलब एनर्जी पूरी का एक बूस्टर डोज ऐसा लगाते हैं कि वो मतलब हमको बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है।
अरे भैया ये तो बाबा की समझो, मैंने क्या याद दिलाता हूँ, बाबा की कृपा है, बाबा करा रहे हैं जो भी है। तुम सब लोग इस बात, अरे तुम सब लोग उसके वो हो, इस लायक हो, इसीलिए बाबा की बात बाबा। नहीं, वो बात बिल्कुल सही बात है आपकी। चलो अब वैसे तो क्या है, समय सर्दी का भी है, समय भी 1.5 घंटा हो गया है। बिल्कुल जी हाँ। तो अभी अगली बार है ना, हम सुमित जी से भी डिटेल में बात करेंगे। सुमित जी ने जैसे आपसे तो आज जैसे फोन पे बात करी थी, मैं देखो अभी सुमित जी से पर्सनल भी बाद में बात भी करेंगे, अपन ग्रुप में भी बात करेंगे। ऐसे कुछ लोग आज भी रह गए हैं, अभी अपन ने क्या है सिर्फ 5-7 जनों ने बोला है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी नया आदमी हो ना, अपना प्रसंग जरूर सुनावे। उससे क्या होता है कि देखो अपन एक दूसरे को देखेंगे, कैमरे पे भी देखेंगे, तो अपन जैसे हैडा खान भी जाते हैं, शाम सदाशिव कुंज वृंदावन भी जाते हैं, तो एक दूसरे को फिजिकली देखा हुआ रहता है, तो वो थोड़ा सा ठीक रहता है। माँ भी कुछ छोटा मोटा सा एक दूसरे के काम आ ही सकते हैं अपन नहीं तो क्यों नहीं आ सकते यार, बहुत काम आ सकते हैं। और इनसे जरूर सुनना, इनने बड़ी अच्छी कुछ बातें बताई थी मुझे। अगली बार मैं तो कहता हूँ हमेशा नए आदमियों को सबसे पहले मौका जान करके जबरदस्ती बुलवाना चाहिए। हाँ, तो वो जैसे वो मीना दीदी ने कहा था कि सबको वही जो नया हो ना, वो एक बार कैमरा अपना ऑन रखे, जिससे क्या हम उसको पहचान सके, वो हमको पहचान सके। बिल्कुल ठीक है। सुमित जी अगली बार आपसे 100% बातें करेंगे आपसे। अभी थोड़ा सा समय कम है। अभी त्रिभुवन जी हैं, तो अपने अब समापन की ओर ले चलते हैं। तो त्रिभुवन शर्मा को मैं बोलना चाहूंगा कि समापन कार्यक्रम करें। त्रिभुवन शर्मा। त्रिभुवन जी शायद उसमें शादी में है, बिजी, तो आप कर दो राकेश जी। राकेश जी आप करो। हाँ चलो, मैं जयकारा लगवा देता हूँ। मनीष जी। हाँ जी। हाँ, शांति पाठ आप कर दोगे? हाँ कर देंगे, क्या हो गया। आप मैं एक बार जयकारा लगवा देता हूँ, है ना। तो श्री अड़िया खंडी भगवान की जय। श्री महेंद्र महाराज की जय। बोले बाबा की जय। बोली मैया की जय। बजरंग बली की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म का हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गंगे हर हर ओम नमो शांति मत बोलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति
शांति शांति शांति बोलो आज के आनंद की जय जय श्री राधे हैडिया खंडी भगवान की हैड़ा खान विश्व महाधाम की भगवान के आनंद की जय हैड़ा खान बाबा के भक्तों की ठीक है जी। अगले रविवार को मिलते हैं फिर। सब प्रेम से रहें, आनंद में रहें और